प्राइस था वो प्राइस आज के डेट में 10 से बढ़ के 15 चला जाता है, और 15 से फिर होता हुआ 12 आ जाता है, और 12 से ऐसे लगता है लोगों को फिर कहीं ना दो पहुंच जाए। लेकिन आज समिट का रेट पहुंच गया 52, 53, 50 के आसपास चल रहा है। सर 2 महीनों में लोगों ने इंतजार किया था 10 के नीचे आने का, और समिट चला गया 50 के ऊपर। तो लोग बोल रहे हैं कि समिट तो 50 के ऊपर चला गया, लेकिन इसका ग्रोथ हम सिर्फ नए लोगों को ज्यादा मिल रहा, पुराने लोगों को ज्यादा नहीं मिल रहा है। सर कैलकुलेट करेंगे तो समिट का जो ग्रोथ है उसका फायदा सभी लोगों को हो रहा है। नए लोगों को भी हो रहा है समिट के ग्रोथ का फायदा, पुराने लोगों को भी हो रहा है, और जो लोग क्लेम कर के रखे हैं उनको भी हो रहा है, सबको हो रहा है। कोई ये बोल नहीं सकता कि समिट का फायदा हमको नहीं हो रहा है सबको। अब दरअसल समिट जितना ग्रो किया उसके एवज में लोग देख रहे हैं फायदा, तो वो फायदा कम दिख रहा है। लेकिन जहां से आप स्टार्ट किए थे जर्नी, वहां से आप फायदा देखेंगे तो फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे कि पुराने MIT स्टेकिंग वाले, सबसे ज्यादा वर्किंग हमारी लगभग 12% से ज्यादा स्टेकिंग हुई है 2 के प्राइस के ऊपर। तो 12% की हमारी जो स्टेकिंग है 2 के प्राइस के ऊपर, सबसे ज्यादा हम लोग मैंगो आर्मी बनाए। 2 के प्राइस के ऊपर सबसे ज्यादा मैंगो मैन, पूरे के पूरे मैंगो मैन बनाए, समझिए 90% मैंगो मैन 2 के ऊपर। यानी कि 500 मैंगो मैन हम लोगों ने 2 के ऊपर बनाए। तमाम जो है झा सर ने भी तमाम अचीवर निकाले ऑफिसर के रूप में, लगभग 20 से ज्यादा ऑफिसर 2 के ऊपर बने। तो 2 का हमारा बेस वो प्राइज है जिसपे सबसे ज्यादा समय तक हम टिके रहे, और जिसपे सबसे ज्यादा अचीवर निकाले गए, जिसपे सबसे ज्यादा प्रमोशन भी दिया गया, और सबसे ज्यादा झूम के जिस पर लोगों ने काम भी किया। तो इसलिए 2 को बेसिक मान लिया गया, और 2 को बेसिक मानकर 2 के ऊपर स्टेक का कैलकुलेट किया गया रिटर्न। तो आज भी बहुत से लोग जब भी किसी का जूम होता है, मीटिंग होती है, तो सभी जूम और मीटिंग में लोग बोलते हैं सर ये बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ चार्ज कट रहा है, और कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा आज कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ। कैलकुलेशन इसलिए करना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को 60 दिन हो गया, हमने कमिटमेंट किया था कि भाई 30 दिन तक कोई भी स्टेकिंग नहीं होगी तो भी सबमिट 10 के नीचे नहीं आएगा। और फिर दोबारा जब 30 दिन गुजर गया तो फिर ये बोला भाई 30 दिन और दे देते हैं, 10 के नीचे सबमिट नहीं आएगा, तो खैर अब तो 50 के नीचे नहीं आएगा। लेकिन जो 50 के ऊपर सबमिट खड़ा है, तो उसके ऊपर क्या वहां पर एक तरीके से हम लोगों की जिम्मेदारियां बन रही हैं, और क्या हम लोग आशा कर रहे हैं, मतलब हमारा आशा क्या है और हमारी जिम्मेदारी क्या है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद हमारी ज्यादा है, जिम्मेदारी हमको चाहिए क्या इसकी बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमको करना क्या इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग ऐसा बोले कि सर हमें कभी बताया नहीं गया हमारे काम क्या है, हमारे वर्क क्या है, और हमें कभी एहसास नहीं दिलाया गया कि हमें करना क्या है। तो इसलिए आज 60 दिन टोटल कंप्लीट करते हैं सबमिट को, और 60 दिन सबमिट कंप्लीट करने के बाद 10 से लेके 50 के ऊपर सबमिट खड़ा है। इसके ऊपर क्या सबमिट ने आपको दिया, और सबमिट को क्या आपने दिया, और सबमिट ने क्या स्ट्रेंथ बनाई, अपनी ताकत क्या बनाई, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो शुरू किया जाए। जी सर बहुत जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट सर। टॉपिक है, दिमाग खोल कर रखिएगा। जब भी बारिश होती है तो उसी कटोरे में पानी रुकता है जो कटोरा ऊपर की तरफ होता है, खुला होता है। जो कटोरा उल्टा होता है उसमें पानी नहीं रुकता है। यानी कि चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, खुला होता है कटोरा। यानी कि आपका दिमाग जब खुला होगा तो आपको ज्ञान मिलेगा। आपका दिमाग जब खुला नहीं होगा तो फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो है भीग जाएगा खाली। वो बोलते ना कि बारिश तो हुई लेकिन पानी मिला नहीं, भीग गए, भीग गए अलग से। तो दिमाग जब बंद होगा तो भीग जाएंगे, दिमाग खुला होगा। तो आइए करते हैं 2 महीने का विश्लेषण, करना जरूरी है। ये करना जरूरी है कि हमने 2 महीने में क्या खोया, क्या पाया, क्या बनाया। उसी को मैंने दूसरे तरीके से बोला, क्या आया, क्या गया, और क्या बना, ना। क्या आया, क्या गया, क्या बना। तो जहां पर हम अपने कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं, वहां पर ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है। कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा प्रोजेक्ट है। इसमें कभी भी कोई किसी को ब्लेम नहीं लगा सकता, और अगर लगाता है तो उसकी मानसिकता दूषित है, दूषित मानसिकता की वजह से लगा रहा है, बल्कि नॉलेज की वजह से नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि नॉलेज यहाँ पर सब कुछ दिया जा रहा है, हर कोई नॉलेज दिया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर ऐसा नहीं कि जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, बल्कि आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं, वो अलग मैटर है।
वो कहते हैं ना कि सोए हुए आदमी को, सोए हुए इंसान को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। तो चले सर, कम से कम आपको सबको ये पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या आपको करना चाहिए। तो को होस्ट अभी हम लोग के साथ लगभग 10-12 को होस्ट हैं, और को होस्ट आप कभी भी अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, और दूसरे का भी अनम्यूट कर सकते हैं। तो 10-12 जितने भी को होस्ट हैं सब लोग एक बार अनम्यूट करके ये बताएं कि क्या हम लोग पिछले 2 महीने के कार्य का विश्लेषण कर लिया जाए। यस सर। बिल्कुल सर, करना सर, चाहिए बिल्कुल यस सर। बिल्कुल सर। अच्छा जी सर। जी हम रिव्यू कर दीजिए। जी, कर लिया जाए सर। जी सर। जी जी सर। सर, कर गए सर। जी अच्छा, बिल्कुल। शाह आलम सर को भी सर को होस्ट बना दीजिए। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, ये जो विश्लेषण होता है उसमें क्या है कि जो पॉजिटिव माइंड के लोग होते हैं, जो खुले दिमाग वाले होते हैं, जो करके लेने वाले होते हैं, उन लोगों के लिए होता है। जो निगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं, जो बंद दिमाग वाले होते हैं, जो दूसरे के कंधे पर बैठकर आ, मतलब वो क्या बोलते हैं कि दूसरे के कंधे पर बैठकर मेला देखना चाहते हैं, और जो जीवन में सफल तो होना चाहते हैं लेकिन वो सफल होने के लिए सोचते हैं कि प्रयास कोई और करे। वो कहते हैं ना कि स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्ग जाने की सच्चाई ये है कि स्वर्ग जाने के लिए मरना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि पड़ोसी मर जाए और हम स्वर्ग चले जाएं, जो कि संभव नहीं है। और कहते हैं ना कि लोग सफल भी होना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि सफलता तो कठिनाई के कोख से जन्म लेती है। तो वो सोचते हैं कि कठिनाई कोई और झेले और सफलता हमको मिल जाए, मतलब कि बच, बच्चा कोई और पैदा करे, बाप का नाम हमको मिल जाए, हमारा दे दिया जाए। तो मतलब यह है कि रियली में जो लोग वास्तव वास्तव में वर्क करके, काम करके, टीम बना के, इफर्ट करके अपने सपनों को और अपनी टीम का सपना पूरा कराना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ। जो लोग दूसरे के इफर्ट पर, दूसरे की मेहनत पर सपना देख रहे हैं, उनके लिए विश्लेषण नहीं है। वो लोग, क्योंकि निगेटिव माइंडसेट के लोग हमेशा हमेशा निगेटिव ही सोचेंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। तो आइए सर, दिखाते हैं, और संभालिएगा आप लोग अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। तो मेरा व्हाइट बोर्ड तो इसके ऊपर चल नहीं रहा था, इसलिए मैंने पहले से ही तैयार कर लिया है। तो हमारे साथ दो तरीके का है सर सिस्टम, हम लोग स्टेकिंग कर रहे हैं, जहां पर इनपुट, आउटपुट और इनपुट, ठीक है ना सर। सर को होस्ट जो भी लोग होंगे थोड़ा एक बार यस जी सर, मतलब यस सर। जी सर। सर ठीक है ठीक है। यस सर, आउटपुट बिल्कुल। आउटपुट और इनपुट दो तरीके की बातें हो रही हैं, और हाँ ये हाँ। जानना बहुत जरूरी है। और आज के डेट में अगर हम आउटपुट की बात कर लेते हैं, तो देखिए, एक एक चीज मैं आपको समझाता जाऊंगा तो शायद आपको क्लियर होता चला जाएगा। तो स्क्रीन शेयर हो रहा है सर। यस जी सर। यस सर। अच्छा, आप पहला लाइन लिखा है आउटपुट, आप सबमिट, सबमिट में आउटपुट क्या है। तो 1% की वैल्यू आज की डेट में 1 करोड़ 12 लाख 15 लाख ऐसा करके प्रभात अभी डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे, जो जिसे वो 10 लाख पढ़ रहे थे शायद गलती से, लेकिन वो 1 करोड़ 15 लाख या 25 लाख था। क्यों डॉक्टर साहब? नहीं सर, हाँ 1 करोड़ बताए सर, 1 करोड़। हाँ, शुरू एक में करोड़ आपने बारह लाख 10 लाख गलती से पढ़ा था, लेकिन वो 1 करोड़ से ऊपर था। तो 1% की जी जी। वैल्यू आज की डेट में है दोस्तों $1 करोड़। और $1 करोड़ अगर 1% की वैल्यू है, तो हम लोगों ने टोटल स्टेक जो किया है ओल्ड MMIT, वो किया है लगभग 25%। डॉक्टर साहब राइट है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा, करंट वैल्यू आप स्टेक, जो करंट वैल्यू आज के डेट में स्टेकिंग की हो रही है, वो 1 करोड़ गुणे 25 बराबर $25 करोड़। और 0.1% DPR जो निकल रहा है, वो निकल रहा है आज के डेट में 25 करोड़ का 0.1% निकाला जाएगा तो $2,50,000। तो आज की डेट में जो क्वांटिटी निकल के आ रही है वैल्यू के साथ, सेम वैल्यू, ग्रोथ वैल्यू के साथ जो क्वांटिटी निकल के आ रही है, वो आ रही है $2,50,000 पर डे। सही है डॉक्टर साहब? जी जी सर। इसके ऊपर बिल्कुल ठीक आज है। के डेट में 88% लोगों को मिल रहा है, जिसमें 70% बर्न हो रहा है, और 18% ग्रोथ चार्ज है। एक चीज और ध्यान देंगे, जो पुराना वाला स्टेक है MMIT, उसमें 70% बर्न हो रहा है, और 18% ग्रोथ चार्ज है। 18% बर्न ग्रोथ चार्ज है, और 70% बर्न हो रहा। दरअसल ये 50% बर्न हो रहा था और 38% ग्रोथ चार्ज था, और सिस्टम को चलाने के लिए इतना ज्यादा टोकन नहीं चाहिए, इसलिए सिस्टम ने ये डिसाइड किया कि हम 70% बर्न करेंगे, मात्र 18% सिर्फ ग्रोथ चार्ज के रूप में लेंगे।
और ग्रोथ चार्ज की और भी अगर जरूरत नहीं है, हम इसे 80% और 90% बर्न तक लेके जाएंगे। ग्रोथ चार्ज हमको उतना ही चाहिए जितने से हमको सिस्टम चलाना है। तो अभी के डेट में 70% बर्न हो रहा है और 18% ग्रोथ चार्ज, 88% कट रहा है। आपको मिल रहा है कितना? 12%। तो शान आलम सर 12% मिल रहा है। तो आज के डेट में जितना निकल के आ रहा है उसका 12% बनता है 2,50,000 का 12% बनता है $30,000। सही सर? जी बिल्कुल सर। सर वो बताते रहेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। यस सर, यस सर। हाँ यस सर। तो $30,000 आज के डेट में पर डे निकल के आ रहा है 12% के वैल्यू का। लेकिन ये 30,000 किस रेट पे निकल रहा है सर? पॉइंट 1 के रेट में ना। आइए। नहीं सर, करेंट रेट में निकल रहा है सर ना। पॉइंट हाँ 1% तो डीपीआर आ रहा है, करेंट रेट में निकल रहा है। 1% डीपीआर आ रहा है, करंट के रेट पे निकल रहा है कितना राकेश जी? यही 30,000 भी 30,000। 12%। 12% जी। जी 18 अक्टूबर से 18 नवंबर डीपीआर जो बना है वो 0.2% के रेशियो में गया है। आपको गया है सर? जी नहीं गया है? नहीं गया सर? नहीं नहीं, गया है वो सर। चलिए आइए इधर देखिए, गया है। कहाँ पे बताएंगे गया है? हाँ ये यहाँ पे बताएंगे गया है। देखिए राकेश जी, प्राइस जब 50 पे है, आधा आप 50%, 2 के ऊपर स्टेक हम लोगों ने माना है। 50 पे प्राइस जब 25 गुने का ग्रोथ है, 0.1% से आएगा 2.5% डेली। और जो जी कि 12% निकल रहा है तो 0.3% डेली निकल रहा है ना सर? जी 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 आज के डेट ये वाला कैलकुलेशन समझ में आ रहा है? ये वाला प्राइस प्रीवियस है, वाला। प्राइस है 50, बेस पकड़े थे हम लोग 2 के रेट थे, 25 गुने का ग्रोथ है। ये 25 गुणे 0.1% बराबर 2.5% डेली निकलना चाहिए, बट उसका 12% ही आ रहा है, तो आ रहा 0.3% डेली। क्लियर क्लियर। ठीक है सर। तो नहीं समझ में आएगा तो पूरा समझाएंगे, बताइएगा हमको। नहीं, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए नहीं सर, क्लियर। क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर समझ में नहीं आज आ के रहा। डेट में प्राइस है 50, ठीक है। बेस रेट हम लोगों ने पकड़ा था 2, दो। 2 से 25 गुने का ग्रोथ हुआ ना, 50 हाँ भागे सर। 2 बराबर 25। जी यस जी। तो 0.1% डेली आ रहा है तो 2.5% आ रहा है। जी इसका 12% ही आ रहा ना, 88% तो बर्न हो जा रहा है आपका ग्रोथ चार्ज और बर्निंग हो गया। जी। तो आपका टोटल 12% ही आ रहा है, तो टोटल कितना आ रहा है? 0.3% डेली आ रहा है आज के दिन। तो ये सर टू पॉइंट अभी फाइव भी भागे है। 12 2.5 भागे 12 कर देंगे तो आ जाएगा। हाँ मतलब 2.5 भागे 12 कर दीजिए या फिर 12% कर दीजिए। हाँ हाँ 12% कर दीजिए। ये आएगा सर गुणे 12% हमने किया है, सही किया सर। बारह जी परसेंट 12/100 ना, जी गुणे जी भागे जी 12/100, ये आएगा 0.3% डेली। तो आज की डेट का डीपीआर कितना आ रहा है सर? 0.3%। 30,000 0.3%। 0.3%। चलिए ये तो 0.3% डीपीआर आज की डेट में आ रहा। तो आइए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, इसी को थोड़ा और स्पष्ट करते हैं जहां पर हम लोग थे। तो ये डीपीआर सर 12% आ रहा है आज की डेट में 30,000, लेकिन ये 0.1 का डीपीआर है। 18 अक्टूबर से 18 नवंबर जो डीपीआर आया 0.2% डेली आया है। 0.2% कैसे डेली आया वो आप जाके कैलकुलेट करेंगे। तो आपका वहां पे जो ग्रोथ था वो था 15 टाइम या 16 टाइम। तो भागे 2, 8.8 आना चाहिए था, लेकिन उसमें बर्न हो रहा था 56 या 60। तो 0.8 का 60 बर्न हो रहा था तो वह 0.2 आया। तो पूरे एक महीने 18 अक्टूबर से 18 नवंबर जो डीपीआर आया वो 0.2% के रेशियो से आया है। क्लियर है डॉक्टर साहब? जी सर। 0.2 एबव आया है, 0.225 आया, लेकिन 225 हमने छोड़ दिया है। वो किसी का कम आ रहा है, किसी का ज्यादा आ रहा है, इसलिए हमने छोड़ दिया ना। जी सर बता नहीं रहे मजा, तो फिर मतलब मजा बिल्कुल नहीं आ सर। रहा, क्या करें? किसी को समझ में आया सर? राकेश जी समझ में आया आपको? जी नहीं सर, वहां तक समझ समझ में में आया। कहाँ आ तक? गया यहाँ सर। तक? वहां तक समझ में आ गया 0.3% तक। अच्छा वहां तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया सर ना। आज के डेट में 1% से 0.1% से जो आ रहा है वो 30,000 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल 0.3% निकल रहा है ना।
जी 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 यस सर सर 0.3% निकाला जी जी तो अक्टूबर 18 अक्टूबर से 18 नवंबर में निकला 0.2%, जो कि निकला है 60,000 इंटू 30 डेज 18 लाख। और जी 18 नवंबर से 18 दिसंबर निकल रहा 0.3%, जो कि निकला है 90,000 इंटू 30 डेज इक्वल टू 27 लाख, बराबर 45 लाख डीपीआर निकला है। अब चूंकि जी इसमें इसमें कुछ कुछ 7% लोगों का ज्यादा डीपीआर नहीं आ रहा, 7-8% लोगों का जो 0.11 पे स्टेक किए हैं, वो 7-8% लोगों का डीपीआर इसमें लेस कर देंगे, तो 15 लाख इसमें लेस कर दीजिए। 30 लाख ज्यादा से ज्यादा क्यों सर? हाँ हाँ जो हाई हाई पर किए थे ठीक है 15 लाख आठ लेस कर परसेंट की दीजिए, स्टेकिंग की। 30 लाख डीपीआर निकल चुका है। ठीक है सर, आगे चले। जी सर यस सर यहाँ पर मैं इसलिए लिख नहीं पाऊंगा, शायद ये काम नहीं करेगा। अच्छा कर रहा। हाँ, ये टोटल 30 - 15 लाख लेस कर दीजिए, 30 लाख डीपीआर निकल चुका है सर। जी सर अच्छा है, अभी ये तो डीपीआर निकल चुका है 2 महीनों में 30 लाख। तो आइए थोड़ा सा और कुछ आउटपुट इनपुट। 50,000 डेली रेशियो में स्टेकिंग चल रही है, भागे दो यानी 50-50% ऑफर में चल रही है। इस तरीके से हमारा टोटल 25,000 डेली स्टेक हो रहा है, और 25,000 गुणे 60 करेंगे तो 15 लाख स्टेक हुआ। टोटल स्टेक इन 60 डेज 15 लाख, निकला आउटपुट कितना? 30 लाख सर। 30 लाख इसके अलावा ये 15 लाख के अलावा ओएलपी डिपॉजिट हो गया 13 लाख, तो 15-13 कितना हो गया? ओएलपी प्लस जो है 28 स्टेकिंग, ये हो गया टोटल 28 लाख। यस यस, 28 28 लाख। 28 लाख। इन्वेस्टमेंट क्या क्या हो गया? 300 आईफोन बढ़ गया, जो कि 4 लाख। 50,000। $4,50,000 का हमने आईफोन इन्वेस्ट कर दिया लोगों को। 3 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हुई, जिसके ऊपर $4.5 लाख लिस्टिंग फीस चली गई। और 3 जगह लिक्विडिटी पड़ी हुई है, 2 जगह, एक जगह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पड़ी हुई 2.5 लाख, डॉक्टर साहब दिख रही होगी आपको। और यस दो सर जगह जो है जी सर। सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर पड़ी है 2 लाख, ये मिला के 4.5 लाख लिक्विडिटी पड़ी है। यानी कि 13.5 लाख, जो कि आपको मार्केट में एकदम बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ये टोटल हो गया 13.5 लाख आपको मार्केट में दिख रहा है। 28 लाख टोटल आया, 13.5 मार्केट में बचा कितना सर? 14.5। 14.5। 14 लाख और निकल के कितना गया? 30 लाख 30। बचा 15.5। क्लियर है सर? यस सर जी महीने काम करने के बाद लोगों का रिकॉर्ड ये है। ये हम इसको 30 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15.5 लाख का ज्यादा डीपीआर लोगों को अब तक जा चुका है। 60 दिनों में 15.5 लाख का डीपीआर ज्यादा जा चुका है। तो अगर 15 लाख भागे 60,000 करेंगे, 60 दिन करेंगे, तो 25,000 और ज्यादा स्टेकिंग होनी चाहिए थी रोज, यानी कि गुणे 2 करेंगे तो 50,000 स्टेकिंग और होनी चाहिए थी। यानी अब तक 1 लाख की स्टेकिंग डेली होती, तो जाके हम लोग इस औसत को 100% मेंटेन कर पाते। और ये औसत अगर 15 लाख ज्यादा डीपीआर मार्केट में गया है, तो वो कहाँ से गया है? वो गया है जनरेशन से। क्योंकि आज लोगों का 13 लाख ओएलपी का फंड भी सुरक्षित पड़ा है, और साथ में जो है 15 लाख ज्यादा भी गया है। तो ये सब कुछ हुआ जनरेशन से। तो जनरेशन से कितना पैसा निकला टोटल? 15 लाख ये मेंटेन हुआ है जनरेशन से, प्लस 13 लाख का जो है ओएलपी बना हुआ है। ये 28 लाख से ज्यादा फंड अब तक जनरेट करके सिस्टम को सपोर्ट के रूप में खड़ा है। मतलब कि ये जनरेशन है, जिसको लोग बोलते हैं कि सिस्टम क्या कर रहा है। सिस्टम अगर जनरेट नहीं किया होता तो आज ये ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती, और ये जो रिटर्न आप पा रहे हैं वो भी देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पर है, अच्छा ये तो समझाई दिए। तो मिशन, अच्छा ठीक है, ये सर हो गया। इसमें मुझे लगता है कि आ, आपको एकदम बिल्कुल दैट्स क्लियर हो गया कि 1 लाख डेली स्टिकिंग चाहिए सिर्फ बने रहने के लिए। ग्रोथ के लिए चाहिए कितना? 1.5 लाख डेली, क्योंकि 0.3% डेली डीपीआर आ रहा है। 0.1% के लिए चाहिए 50,000 स्टिकिंग, तो 0.3% के लिए चाहिए कितना? 1.5 लाख स्टिकिंग। आप 1.5 लाख स्टिकिंग का रिवार्ड इसमें पा रहे हैं, लेकिन काम 0.1 का कर रहे हैं। इसके बाद भी बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं सर? इसके बाद भी बहुत से लोग कह रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। हाँ, बोले बहुत कट जा रहा, मजा नहीं आ रहा। सर मजा तो आप 0.1 वाला कर रहे हैं, काम तो 0.1 वाला कर रहे हैं, मिल रहा है 0.3। ये 0.2 जो ज्यादा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो जनरेट करके मिल रहा है। और जनरेशन से
अब तक लगभग $30 लाख। मैं तो ऐसे सोच रहा था कि 15-20 लाख का, लेकिन मैंने आज कैलकुलेट किया तो लगभग $30 लाख का सिस्टम को सपोर्ट हो चुका है जनरेट करके। $30 लाख। 2 महीने मैंने इस कदर काम किया दिन रात, इस कदर मतलब कि 2 महीने बाद में मेरा दिमाग जो है एकदम साए साए उड़ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सब कुछ छोड़ दिया। अभी पीछे 10 दिन से मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूं। प्रभात सर बोलते क्या आएंगे? मैंने बोला नहीं सर, अभी अपने आप को रिकवर करना है, क्योंकि मैंने 60 दिन दिन रात काम किया जग कर। और वो जगने के बाद जो काम किया उसमें मैं देख रहा हूँ कि सिस्टम खड़ा है जनरेशन की वजह से, और लोग बोल रहे हैं कि सिस्टम खड़ा है भैया हमारे स्टेकिंग करने की वजह से। भैया आपने जितना स्टेकिंग किया उसमें तो एक्सचेंज लिस्टिंग से लेके और क्या बोलते हैं मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी सब पड़ा है आपके सामने। तो इसके बाद 50 के ऊपर सबमिट भी खड़ा है और आपको 3 गुना ज्यादा रिटर्न दे रहा है। तो आइए थोड़ा सा और दिखाते हैं। सर शेयर हो रहा है स्क्रीन क्या? नहीं सर। नहीं। अब आइए, कुछ लोग बोलते हैं सर आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, लग रहा है आपको टेंशन हो गया, दाढ़ी बढ़ा के रखे हैं। तो भाई देखिए, दाढ़ी जो बढ़ा के रखे हैं वो हम कुछ मिशन बनाए हैं। मिशन आप देख लीजिए क्या क्यों बढ़ाए हैं। दाढ़ी इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मिशन हमारा 2025 मार्च तक का है। सबसे पहले 15 kg वजन कम करना, क्योंकि अगर वजन बढ़ जाएगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बूढ़ा मरे या जवान, रखो अपनी सेहत का ध्यान। तो 15 किलो वजन कम करना, क्योंकि इस समय हमारा 85 किलो वजन हो गया बैठ बैठ के मीटिंग करके करने में, और इसे 15 किलो लेस करके 70 किलो तक पहुंचाना है मार्च तक। तो क्यों? क्योंकि बूढ़ा मरे या जवान, रखो अपनी सेहत का ध्यान। क्योंकि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया। तो कुछ चला जाएगा तो फिर सारा पैसा जो है स्वास्थ्य बनाने में लग जाएगा। दूसरा ये है कि 15 मिलियन गेन करना है मार्केट से, जो कि 1.5 मिलियन का 10 टाइम होता है। इतना मार्केट से जनरेट करना है, ये मार्केट से निकाल के लेके आना है। ये दूसरा लक्ष्य है हमारा। तीसरा लक्ष्य सर 15 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराना है सबमिट को, जो कि सर 15 किलो वजन लेस हो जाएगा। ये पहला टारगेट पूरा होगा। 15 मिलियन का लिक्विडिटी गेन करना है मार्केट से, पैसा जनरेट करके लेके आना है, ये दूसरा टारगेट है। तीसरा टारगेट है 15 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराना है, ये पूरा हो जाएगा। चौथा टारगेट है सर 15 लग्जरी कार टीम में निकलवाना है, कम्युनिटी में निकलवाना है। जो लोग कोर ऑफिसर हैं और जो लेना चाहते हैं उनको देना है, जो उनकी हैसियत लेने की ले पाएंगे उनको देना, जो नहीं ले पाएंगे उनकी बात छोड़िए। 1500 आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि 296 आईफोन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 1500 आईफोन डिस्ट्रीब्यूट करना है। और 1.5 मिलियन डेक्स लिक्विडिटी करनी है, यानी कि $15 लाख डेक्स लिक्विडिटी करनी, जो कि अभी $2.5 लाख है मात्र। इसको पहुंचाना है 1.5 मिलियन डेक्स लिक्विडिटी। और सबमिट को पहुंचाना है 0.2 टाइम्स 0 150, यानी कि यहां से 3x 3 गुना पहुंचाना है। और साथ में 150 रैंकिंग के अंदर सबमिट को लाना है। और इतने ये 60 टारगेट कंप्लीट होने के बाद सेविंग कराना है। तो बहुत सही। जबरदस्त सर। हाँ, तो सर इसके बाद चाहे अच्छे लगे चाहे बुरे लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको शादी नहीं करना ना। तो इसलिए सर, क्योंकि हम लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, टारगेट पे काम कर रहे हैं, और ये जब तक पूरा नहीं कर लेंगे तब तक हम लगातार 100% देते रहेंगे। क्योंकि ना एनर्जी ना ऊर्जा ना शरीर, ये कुछ भी लेके ऊपर नहीं जाना। अगर कुछ लेके ऊपर गए, जिस ऊपर वाले ने जो भी दिया आपको इधर नीचे, अगर कुछ ऊपर लेके गए तो दोबारा फिर आपको भेज देगा वो सब खर्च करने के लिए। तो भैया सब कुछ यहीं गला के जाना है, सब कुछ यहीं खत्म करके जाना है ऊपर, ताकि वो आपको आराम से बैठाए और स्थान दे दे कि भाई ठीक है, अब तुम्हारा जितना था दिया, सब तुम खर्च करके आ गए, तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब यहीं रहो। वरना कुछ भी बचा के लेके जाएंगे तो ऊपर अब सर क्या बोलते हैं कि अपना हिम्मत बचा के लेके जाएंगे तो नीचे जानवर बना के भेज देगा। अपना बल बचा के ले जाएंगे तो बैल बना के भेज देगा। क्या क्या पता नहीं क्या क्या बचा के लेके जाएंगे। बुद्धि बचा के लेके जाएंगे तो लोमड़ी बना के भेज देगा। लोमड़ी बहुत चतुर होती है ना। तो जो भी बचा के लेके जाएंगे वो ऊपर वाला उसी
कुछ को खर्च करने के लिए भेज देगा नीचे, फिर से जाओ इसको खर्च करके आओ, इसको लेके आ गए हो फालतू का। तो इसलिए सर अपना ये टारगेट है, और जिसको 2025 मार्च तक का मिशन है। जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग पहला मिशन लिए थे दिसंबर 2024 20 किल का, दूसरा लिए थे मार्च 2025, और तीसरा लिए थे मई 2025। 20 किल के साथ साथ पूरी लाइबिलिटी किल का भी मिशन लिए थे, पूरी की पूरी लाइबिलिटी किल का मिशन। और हम लोग बेहद करीब हैं 20 किल और पूरी लाइबिलिटी किल के, क्योंकि 20 किल होते ही लाइबिलिटी को हम ऐसे अपने हथेली पर रखेंगे और ऐसे एक फूंक मार देंगे और उड़ जाएगी। 20 किल होते ही जो लाइबिलिटी है उसको ऐसे हथेली पर रखेंगे, और वो चूना सुर्ती खाने वाला ऐसे रगड़ते ना, ऐसे रगड़ के फूंक मार देंगे, उड़ जाएगी। इसलिए अपना मिशन सबसे पहले 20 किल करना। अब आप अपना काम उस लेवल का कर रहे हैं क्या जिस लेवल का डीपीआर आपको आ रहा, नहीं कर रहे हैं। आपका डीपीआर आ रहा 0.3% डेली रिटर्न, आपकी वर्किंग हो रही है 0.1% डेली रिटर्न की, आपका एक्सपेक्टेशन है 0.2-0.5% का। इसलिए आप तकलीफ में हैं, क्योंकि मतलब आपकी उम्मीद आपकी क्षमता से ज्यादा है और जो आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए आप तकलीफ में हैं। तो हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप गलत बेवजह तकलीफ में हैं। सही वजह से आप तकलीफ में होते तो हमको भी तकलीफ होती। तो हम ये समझ रहे हैं कि हम आपको अच्छा खासा रिटर्न दे रहे हैं। अच्छा खासा रिटर्न क्यों? क्योंकि ये रिटर्न जो है आपको सिक्योरिटी प्रदान कर रहा है। कैसे? जैसे कि 50 के ऊपर कॉइन है, 50% भी गिरेगा तो 25 आएगा। आपका रिटर्न जो है पॉइंट, मतलब आप सुरक्षित हैं, आपने 0.2 किया है, मतलब 0.2 से 2 से 20, उसके ऊपर भी रहेगा 25। जो हमने फ्लैट रेंट और कार रेंट का वो दिया था थीम ना, कि कार रेंट से जर्नी शुरू होगी, फ्लैट रेंट तक जाएगी। तो आप कार रेंट से जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, फ्लैट रेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा ग्रोथ होगा समिट, उतना ज्यादा सिक्योर होगी आपकी इनकम। अभी पीछे डॉक्टर साहब ने बताया कि हम लोग 51 के ऊपर हैं, लेकिन कल 61 चला गया समिट। कौन ले गया? हम नहीं, पूरा का पूरा मार्केट का चाल था, पूरा का पूरा मार्केट ले गया। क्योंकि अब लोग धीरे धीरे समिट को वॉच कर रहे हैं, हर एक जगह आप देखिए समिट स्ट्रांग हो रहा है। तो समिट स्ट्रांग कहाँ कहाँ से हो रहा? हमने क्या थीम बनाया? पहला हमने समिट को स्ट्रांग करने का थीम ये बनाया है। आपको एक चीज बता रहा हूं, ये शायद आपको दुनिया में कि कोई और अभी तक नहीं बताया होगा, जो बताने जा रहा हूं। जो ये बिटकॉइन है ना, इसकी बिटकॉइन की जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो 20 से 30% है मात्र। यानी कि बिटकॉइन अगर बिकेगा तो कहाँ आके रुकेगा? जहां पे है वहां से 20 से 30% पे रुकेगा। यानी कि 20 से 30 हजार डॉलर की ही बिटकॉइन की लिक्विडिटी है। उसके ऊपर जितना चल रहा है वो सब मार्केट का पंप डंप और लालच है। इसी तरीके से जो अल्ट कॉइन होते हैं उसमें 10 से 15% की, बिटकॉइन के अलावा जो मेजर हाई मार्केट कैप के जो कॉइन होते हैं, हाई मार्केट कैप जिनको बोलते हैं, उनको जैसे इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, बीएनबी हो गया, इनकी जो लिक्विडिटी होती है, इनकी होती है 10 से 15% की। यानी कि इन कॉइन में जितना मार्केट में सप्लाई होता है, वो सप्लाई के अगेंस्ट जो सप्लाई मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई होता है, वो सर्कुलेटिंग सप्लाई की वैल्यू का मात्र 10 से 15% ही लिक्विडिटी होता है इनमें। जो लो मार्केट कैप के कॉइन होते हैं उसमें 5% के आसपास का लिक्विडिटी होता है, और जो मीम कॉइन होते हैं उसमें 1 से 3% का लिक्विडिटी होता है। यानी कि मीम कॉइन जो होते हैं उनमें जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई होती है, उसकी जो वैल्यू होती है उसका 1 से 3% ही लिक्विडिटी होता है। लेकिन मेरा विजन ये है, मेरा सपना ये, मेरा ड्रीम ये है कि समिट जितना मार्केट में होगा, मार्केट में जितना होगा उसी को बोलते हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो जितना समिट मार्केट में होगा उसका बिटकॉइन के जितना बराबर, लगभग 30% से के आसपास लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन करना है। 30% के आसपास लिक्विडिटी हमेशा मेंटेन करना है, जिसकी वजह से हम समिट बिटकॉइन जितना स्टेबल और वैल्यूएबल और फेथफुल बन पाए, कि जितना विश्वास लोग आज के डेट में बिटकॉइन के ऊपर करते हैं उससे ज्यादा विश्वास लोग समिट के ऊपर कर पाए। क्योंकि समिट की लिक्विडिटी मार्केट में टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई का 30% से ऊपर रखना है, और इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। और यही फंड अगर लोगों को खुश करने में चला जाएगा
तो पता चलेगा कि खसी का जान चला गया और खैया को स्वाद ही नहीं आया। तो इसलिए इसीलिए प्रोजेक्ट को मजबूत बनाना है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इस प्रोजेक्ट पे लाना है। उनको नहीं लाना है जो आपको खुश करते हैं और अपने खुश रहते हैं, उनको लाना है जिनको इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, जो इस प्रोजेक्ट के महत्व को समझ पाए, इस प्रोजेक्ट की वैल्यू को समझ पाए। तो हमें हमारा वर्क जो है इस प्रोजेक्ट के वैल्यू को ग्रो कराना। इसके बाद भी हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। हमने आपसे वादा किया था इतना अच्छा रिटर्न देंगे कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करेंगे। और आपको सबको याद होगा, थाईलैंड सेमिनार में 250 लोग आए थे और 250 लोगों के सामने मैंने बोला था सिर्फ 3 महीना आप अपना डीपीआर मैनेज कर लीजिएगा, बाकी 100 पे मैं अकेले लेके चला जाऊंगा। लेकिन 3 महीना आपने डीपीआर से भी 3 गुना कम काम किया, फिर भी 100 के आसपास पहुंचा है। तो मेरा अपना लक्ष्य जो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूं, आप अपना डेडिकेशन वाला, डेडिकेटेड वाला दिखाइए। क्या दिखाना सर? 2000 लोग आज के डेट में डेडिकेटेड कम्युनिटी में शामिल हैं। 900 1000 से प्लस लोग आज के डेट में मैंगो आर्मी है, सबमिट आर्मी है। 500 प्लस लोग मैंगो मैन है, सबमिट मैन है, मतलब 1400। 150 200 लोग जो है आपके बैरियर में हैं। कुछ लोग आज के डेट में रनर भी बन चुके हैं, कुछ लोग फास्टर भी बन चुके हैं, और कुछ लोग आज के डेट में 100 प्लस ऑफिसर हैं और कोर हैं 34-35 लोग, मिला के लगभग 2000 लोग हैं। इन 2000 लोगों में कम से कम भी 200 जिम्मेदार लीडर होंगे। ये 200 जिम्मेदार लीडर ऐसे हैं जिनके साथ कम से कम 10 डेडिकेटेड मेंबर हैं। 200 इंटू 10 बराबर 2000। ये 200 जिम्मेदार लोग सिर्फ अपने पूरे टीम के लिए, पूरे अपने डेडिकेटेड मेंबर के वास्ते अगर $100 करते हैं तो डेली का $1000 स्टेकिंग करते हैं, यानी कि डेली का $2 लाख स्टेकिंग होना चाहिए। तो डेली का अगर $2 लाख स्टेकिंग होता तो आपका जो डीपीआर बनेगा वो 0.4% से कम नहीं बनेगा, 0.4 to 5 बनेगा। जब आप 50,000 कर रहे हैं, सोचिए जब आप 50,000 कर रहे हैं तो आपका डीपीआर कितना बन रहा है? 0.3%। जब आप 2 लाख करेंगे तो आपका डीपीआर कितना बनेगा? बहुत बन जाएगा, लेकिन 0.5% के आसपास आपका डीपीआर जाएगा और सिस्टम को वो मजबूती मिलेगी जो मैंने अभी यहां लिखा है या जो मैंने आपको बताया है कि बिटकॉइन की जितनी लिक्विडिटी इस सिस्टम में होगी, बिटकॉइन की जितनी लिक्विडिटी मतलब सबसे हाई लिक्विडिटी बिटकॉइन में है, उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई का 30%, और उससे ज्यादा 20 से 30% रहता है, 20 से 30%, उससे ज्यादा लिक्विडिटी सबमिट में डालना है। और इस मिशन के साथ मैं काम कर रहा हूं। आप काम नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जनरेट करके डाल दूंगा, क्योंकि ये कमिटमेंट मैंने अपने आप से किया है, खुद से किया है कि क्रिप्टो करेंसी पे काम करने नहीं आए हैं, क्रिप्टो करेंसी पे राज करने आए हैं। काम करने आते तो जितना स्टेक होता उतना बांटते नहीं। मैंने जितना स्टेक हो रहा है सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अपने तरफ से सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। तो कम से कम जो लोग नेगेटिव सोच वाले हैं, दूषित मानसिकता वाले हैं, गलत विचार वाले हैं, वो लोग कुछ भी सोचते हैं चलेगा, लेकिन जो पॉजिटिव हैं, लीडरशिप जिनके अंदर है, जिनके अंदर सपने जिंदा हैं, जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लोगों के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं, उनको ये बात आज समझ में आनी चाहिए। और बात अगर समझ में आ गई हो तो आप अपना कर्तव्य स्टार्ट करिए, काम स्टार्ट करिए। और बात अगर नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है, हमने कमिटमेंट अपने आप से किया है, हम आपसे कमिटमेंट नहीं किए हैं, हमने किसी से वादा नहीं किया है, हमने कमिटमेंट अपने आप से किया है, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे और पूरा करके ही दम लेंगे, जो हमने अभी आपको यहाँ पर दिखाया है। तो इसे आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो उसके आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, ये मेरा कमिटमेंट है। और इसे हर हाल में पूरा करना। इसमें एक चीज और, ये एक ये डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी आपको दिख रही है, और इसके अलावा मिनिमम, पेन से लिखता हूँ, 30% लिक्विडिटी आप सर्कुलेटिंग सप्लाई। तो ये सब 8 कमिटमेंट हैं जो मैंने अपने आप से किए हैं और इसको करके दम लेंगे। इसमें जो लोग को, जिन लोगों के सपने, जिन लोगों को सपना पूरा करने में बिलीव है और उसके करने के लिए काम कर सकते हैं, वो लोग अपना अपना वर्क करें
और जिनको सिर्फ जीवन काटना है वो लोग अपना मस्त रहें। सबमिट इतना आपको दे देगा कि आपका आराम से कट जाएगा। बस ये है कि काम करके नहीं, लोगों की कम सबमिट और सबमिट के लीडरों की कंप्लेन करके कट जाएगा। इतना तो सबमिट और सबमिट के लीडर कर ही देंगे कि आप इनका कंप्लेन कर करके अपना जीवन गुजार सकते हैं। इतना आपको देते रहेंगे कि आप लेते भी जाइएगा और करते भी जाइएगा। क्या काम? कौन सा? जो लोग जानबूझकर अपने खेत को सही तरीके से जोत के, मतलब सिंचाई करके गुड़ाई करके सही बीज नहीं उगाते हैं, अनजाने में उस खेत में घास फूस खर पतवार उग जाता है। जो लोग जानबूझकर अपने समय को, अपने दिमाग को पॉजिटिव नहीं रखेंगे, जो लोग जानबूझकर अपने समय को अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लगाएंगे, अपनी एनर्जी को अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नहीं लगाएंगे, उनको अनजाने में वो लोग कंप्लेन के लिए समय उनका चला जाएगा, अपने आप को पीछे करने में समय चला जाएगा और फालतू में समय चला जाएगा। आइए सर, हम लोग 10 लोगों का प्रमोशन करते हैं और जिनको जिनको बात समझ में आई उनका वेलकम, और जिनको बात समझ में नहीं आई उनके लिए भीड़ कम। तो करते हैं प्रमोशन सर हम लोग, क्योंकि ये हम लोगों का मेन ये है कि जो लोग अचीवर बन रहे हैं उनको हम लोग प्रमोट करते जाएंगे और जिनके अंदर क्वालिटी होगी वो लोग निखरते जाएंगे और जिनके अंदर कंप्लेन होगा वो बिखरते जाएंगे। क्वालिटी वाले निखरते जाएंगे, कंप्लेन वाले बिखरते जाएंगे, क्वालिटी वाले निखरते जाएंगे, कंप्लेन वाले बिखरते जाएंगे। मात्र 30,000 लीडर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। मात्र 30,000 लीडर पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो समिट को चलाने के लिए कितने लीडर चाहिए? 50। 30,000 पूरी दुनिया को चला रहे हैं तो सिर्फ 50 चाहिए, और 50 चाहेंगे तो समिट के हजारों लोगों को, लाखों होल्डर्स, हजारों डेडिकेटेड कम्युनिटी को उनके लाखों का सपना, करोड़ों का सपना पूरा कराते रहेंगे। और ये दम है समिट में, ये दम है। आप समिट को डेली रीड करिए, जाकर वीकली रीड करिए, आपको हर वीक समिट में बदलाव दिखेगा। हर एक वीक समिट और भी ज्यादा पहले से मजबूत होता हुआ दिखेगा। बहुत से इंटरनल डेवलपमेंट होते हैं जो आपको से दिखते नहीं है, उसे जब आप जाके तमाम अलग अलग साइडों के ऊपर रीड करेंगे तो आपको वहां पर जाकर दिखेगा। तो समिट जितना मजबूत होगा आपका फ्यूचर उतना मजबूत होगा। कुछ लोग आज के डेट में लगे हैं कम आ रहा, ज्यादा आ रहा, कट रहा, पिट रहा। सर, हम एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का असली रिटर्न तो बाइनेंस पे लिस्ट करने के बाद आना है। बाइनेंस पे लिस्टिंग तक तो आप सिर्फ इस प्रोजेक्ट से अपना, बस इस प्रोजेक्ट को और अपने आप को जिंदा रखना है। बाइनेंस की लिस्टिंग के पहले अपने आप को, अपनी टीम को, इस प्रोजेक्ट को जिंदा रखना है। रियल में बेनिफिट तो आपको लेना है बाइनेंस पे लिस्ट होने के बाद। तो बाइनेंस पे लिस्ट होने तक क्या करना है? बस सिंपल सा काम करना है। कैलकुलेशन हर किसी को पता है। जितना डीपीआर निकल के आ रहा सिर्फ उतना ही स्टेक कराइए, सिर्फ जितना निकल के आ रहा उतना ही स्टेक कराइए। कब तक? जब तक कि बाइनेंस पे ना लिस्ट हो जाए तब तक। बाइनेंस पे कब तक लिस्ट हो जाएगा? बाइनेंस पे लिस्ट होने के लिए हम लोग हर एक महीने कम से कम 3 एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था 1 महीने 3, तो एक दिन बाइनेंस का नंबर आ जाएगा। तो जहां पर अभी हम हैं वहां से बाइनेंस कितनी दूर है आप देख लीजिए। उसका 2025 मार्च, 2026 मार्च हाईएस्ट, वहां तक बाइनेंस पे आ जाए। लेकिन बाइनेंस पे आने के बाद सिर्फ भजाने का काम करना होगा, ग्रोथ का चक्कर ऊपर सब लोग छोड़ दीजिएगा। तो इसलिए बाइनेंस पे जाने तक जो ग्रोथ ले पाएंगे वो हमारे हाथ की है, हमारे हक की है। और बाइनेंस पे आने के बाद जो ग्रोथ होगी वो बाइनेंस के हक की होगी, हमारे आपके हक की नहीं। हमारे आपके बस की बात नहीं होगी बाइनेंस पे जाके हम 100-200% का ग्रोथ का सपना देख पाए, क्योंकि वहां पर कम्युनिटी, माइंडसेट, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, न्यूज और बड़े जो बीसी होते हैं उनके ऊपर डिपेंड हो जाएगा इसकी ग्रोथ। तो वहां तक चलने में अगर आप सब लोगों ने सहयोग दिया, सपोर्ट दिया, काम किया साथ में, तो हम 50 वहां तक जाने से पहले किल करा सकते हैं। वहां पर जाने के बाद 5 के बाद वाला सफर तय करेंगे। वहां पे जाने के बाद आजकल मैं देख रहा हूं जितने बड़े क्वाइन हैं वो सभी के सभी आज ईटीएफ के भरोसे बैठे हुए हैं कि ये ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, ये क्वाइन बूम कर जाएगा। तो वहां पे जाने के बाद आप भी, हम भी ईटीएफ के भरोसे बैठे कि हमारे कॉइन का भी ईटीएफ अप्रूव हो और ये बूम कर जाए।
क्योंकि वहां पे जाने के बाद 10-20% का ग्रोथ सबसे बड़ा ग्रोथ माना जाता है। 100-200% तो सपना होता है। तो उसके पहले जितना लेना है ले लीजिए, उसके पहले हमारे आपके हक में, हमारे आपके बस में है। तो अपने हिस्से का काम कर लीजिए, और मन करता है तो कर लीजिए, नहीं मन करता है तो आराम से विड्रॉल मारिए, कैश करिए। 50% घर पे रखिए, 50% स्टे करिए। इससे क्या होगा कि जीवन में अच्छा पैसा बन जाएगा। बट काम कर लीजिए तो हो सकता है कुछ और बड़ा हो जाए। तो ठीक है सर, हम लोग प्रमोशन कर लेते हैं फटाफट। बिल्कुल। बिल्कुल सर, सारा कुछ बता दिया आपने, अब इसमें जी जी बचा बिल्कुल। नहीं। और बाकी डॉक्टर साहब क्या है ना, कुछ लोग, कुछ बड़े लीडर क्या है, बोलते लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अरे लोग क्या कर रहे हैं भाई, लोगों की सुनना है या अपना सुनाना है, डिसाइड कर लें चलो। सर इस पूरी कैलकुलेशन में जो ओएलपी का 5% हम दे रहे हैं वो भी है सर, वो भी रेगुलर लोगों को जा रहा है सर। हाँ वो भी जा रहा है सर, वो तो सब जनरेशन का पार्ट है, उसमें वो तो हमने जनरेट करके देने के लिए बोला सर। हम्म, वो उसमें कोई लाइबिलिटी नहीं ना, वो विदाउट लाइबिलिटी प्लान है सर। हम्म। लेकिन सभी चीजें टाइम से जा रही हैं सर, सबको मिल रही हैं आराम हाँ, से। उसमें वो एलपी आए या ना आए, स्टेकिंग चले या ना चले, सबमिट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन वो जाना है टाइम से, ठीक है सर। तो इसलिए उसका रोल यहाँ नहीं है। उसमें कोई कंप्लेन भी कोई नहीं कर सकता। उसमें कोई बात भी कोई नहीं कर सकता। या तो बोलेगा कोई मुझे इस ओएलपी में डालना है, या तो बोलेगा ओएलपी में निकालना है, ओएलपी से निकालना, बस वही लाइन की बात होगी। समझ में आएगा तो डालना है, नहीं समझ में आएगा तो निकालना। एनी टाइम कोई भी क्लेम कर सकता है 3 महीने बाद। तो सुखचैन सर, हम लोग बस 10 लोगों का फटाफट प्रमोशन करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं 10 मिनट और। जो हमने बिल्कुल सर। बताया तब तक आप सब लोग मंथन करिए, क्योंकि चिंता करने से इंसान चिता तक जाता है, चिंतन करने से इंसान ऊपर जा अच्छा होता है। नहीं सर, डेफिनेटली ये शीशा देखना बहुत जरूरी है, ताकि हमें पता लगता रहे कि हम कर क्या रहे हैं और एक्सेप्ट क्या कर रहे हैं सिस्टम से। जी बिल्कुल। और बहुत क्लियर है। मैंने एक दिन एक बार मौखिक बताया था, आज सोचा लिख कर बता दूं, थोड़ा मेरा अच्छा लग गया सिस्टम, तो इसलिए बता दिया। तो ठीक है सर, सबमिट आर्मी बनी थी श्रीमती मिथिलेश देवी जी। आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स रिसीव होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। साथ में आपके मेंटर योगेश जी, पंकज जी एंड श्रीओम जी को भी बहुत बहुत बधाई, आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, जोरदार बधाई। की तरफ से बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। जोरदार बधाई। बहुत बहुत बधाई, मेरी तरफ से बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट है सर नीतू। स्क्रीन नहीं आ शो नहीं हो रहा रहा है, सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर आपकी। पिन फिर से इसको नहीं कर रहे, सर सर फिर से सर। शेयर कर लीजिए सर एक बार जी। व्हाइट बोर्ड आ रहा। अच्छा, तो अभी शो किया सर। डन सर आपको। जी जी जी। नेक्स्ट है सर, अच्छा पहला प्रमोशन जो किए थे वो हम लोग किए थे श्रीमती मिथिलेश देवी जी का। और नेक्स्ट अभी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स गया है। मैंगो मैन है नीतू जी, वाइफ ऑफ योगेश कुमार। आपको भी आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर होने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर योगेश जी, पंकज जी एंड गिरी जी, विंध्याचल जी को भी बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से झांसी एक टीम बार की तरफ से बहुत बहुत जी थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट है सर महेंद्र मौर्य जी। महेंद्र मौर्य जी, सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। सॉरी, सबमिट आर्मी आप हैं और आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स डिलीवर हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए निखिल यादव जी, श्यामलाल जी, संजीव रावत जी और मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स दिलाने के लिए। कम्युनिटी आपकी तरफ से भी एक बार जोरदार फाइटर कंग्रेचुलेशन। टीम की तरफ से बहुत झांसी बहुत टीम की मौर्य तरफ जी से बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम। मौर्य जी बधाई, बहुत की तरफ से बहुत बहुत बधाई। की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप सभी लोगों को जलवा टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जलवा जो जी जी। नेक्स्ट सर जयप्रकाश गिरी जी हैं। जयप्रकाश गिरी जी, आपको आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स के बदले ओएलपी लेने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई आईफोन 15 प्रो मैक्स के बदले ओएलपी दिलाने के लिए। नेक्स्ट है सर अलख राम यादव जी, आपको भी आपका आईफोन 15 प्रो मैक्स के बदले ओएलपी लेने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स के बदले ओएलपी टॉपअप करने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके अपलाइन मनोज यादव जी को भी बहुत बहुत बधाई।
नेक्स्ट है सर सबमिट रनर आरिका गिरी जी। सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर भास्कर बानिया जी एंड संतोष गौतम जी को भी बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए, आरसी बधाई टीम हो की जाए। तरफ से बहुत बहुत टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। टीम से बहुत बहुत बधाई। जोरदार बधाई की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू आप सभी लोगों को। नेक्स्ट है सबमिट रनर युवराज शर्मा जी। युवराज शर्मा जी सबमिट रनर बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर जयावर दांगी जी, रवि किरण बसनेट जी एंड विष्णु पौडेल जी पौडे, संतोष गौतम जी को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट रनर बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन। फाइटर टीम की तरफ से बहुत बहुत टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई सभी लोगों को, युवराज जी को बधाई देने के लिए। नेक्स्ट है संगीता गुरुंग जी। संगीता गुरुंग जी सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दिलराज गुरुंग जी, किरण गुरुंग जी एंड शुभकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से एक बार जोरदार बधाई हो जाए संगीता गुरुंग जी को। फाइटर टीम की तरफ से बधाई संगीता जी। सर को भी नेक्स्ट सबमिट आर्मी है सर पवित्रा गुरुंग जी। आपको सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दिल राज गुरुंग जी, करण गुरुंग जी एंड शुभकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपके तरफ से एक बार जोरदार कंग्रेचुलेशन हो जाए। आरसी टीम की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट आज के सीता देवी गुरुंग जी, आपको सबमिट आर्मी बनने के लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई। साथ में आपके मेंटर मिस्टर दिलराज गुरुंग जी, करण गुरुंग जी एंड शुभकांत झा सर को बहुत बहुत बधाई आपको सबमिट आर्मी बनाने के लिए। कमेटी आपकी तरफ से जोरदार बधाई हो जाए। टीम की तरफ से बधाई हो। टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई आर्मी बनने के लिए। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन फ्रॉम झांसी टीम। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने लगातार 10 लोगों को बधाई दिया और आज के सबसे ज्यादा अचीवर जो है सबमिट आर्मी रहे हैं करण सर, मिलन सर एंड झा सर की टीम से सबसे ज्यादा प्रमोशन हुआ है। तो एक बार 2-2 मिनट जो है आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, वैसे बहुत कम आप लोग बोलते हैं। जी मिलन सर बहुत बहुत बधाई सर, आपके टीम से ज़्यादा आर्मी आज निकले हैं, आज के प्रमोशन में शामिल हैं। आज टू अनम्यूट झा सर। मिलन सर तो थे जूम में। हाँ मिलन सर हैं जूम में। मिलन सर है। अच्छा होस्ट, अच्छा मैं होस्ट दे देता हूँ, मैं होस्ट हूँ। अच्छा मुझे लगता है कि वॉइस कुछ डिस्टर्ब है, तो ठीक है दोस्तों, ये आपने जिन 10 लोगों का प्रमोशन किया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बाकी आज का जो कैलकुलेशन था वो इसलिए था कि जो लोग कुछ लोगों को कुछ बोल रहे हैं उनको समझाने की जरूरत है, वो कैलकुलेशन उनका मिस्टेक है। बचपन में मेरे पिताजी जब मैं मतलब स्कूल में 4-5-6 की क्लास में था तो उस टाइम पे एक बात बोलते थे कि अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आपके पिताजी भूसा दे के पढ़ाएं, क्योंकि अगर पैसा दे के पढ़ाए होते तो कैलकुलेशन समझ में आता। तो मतलब वो वाली बात है कि सर आप कैलकुलेशन करिए कि आपको जा क्या रहा है, एक्चुअल आपको इस टाइम पे जाना क्या चाहिए, क्योंकि वो कैलकुलेशन डिपेंड होता है किसी भी सिस्टम में इनपुट और आउटपुट से। तो इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है और कैरियर क्या है, मतलब कितने दिनों तक जाना है, ये भी जरा सोचिए। तो वो लिए बहुत अच्छा रहा होगा उन सभी लोगों के लिए जो पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि हम बहुत लोग बढ़िया। कर क्या रहे हैं, जबरदस्त था सर, जबरदस्त। हम लोग एक्चुअल कर क्या रहे हैं और लोग सोच क्या रहे हैं, तो लोगों की सोच से फर्क नहीं पड़ता। हम बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हम लोगों ने अब तक 300 मोबाइल बांटा है और 3 अच्छे एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराया है जहां पे लिक्विडिटी भी पड़ी है और हमारी डेक्स की लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है। तो ये सब मतलब काम सिस्टम को मजबूत किया। सिस्टम मतलब हमारे लीडर्स मजबूत हुए जिनके हाथ में आईफोन है,
हमारा टोकन मौजूद हुआ, क्योंकि वो 3 जगह लिस्ट है, एक जगह नहीं लिस्ट है। लिस्टिंग का पेमेंट जो लगता है वो अलग लगता है, और साथ में लिक्विडिटी जो होती है वो अलग होती है। तो लिक्विडिटी अलग किया, लिस्टिंग अलग किया। अक्सर आप देखे होंगे बहुत से कंपनी या बहुत से कॉइन जो होते हैं वो डिसेंट्रलाइज के ऊपर ही रह जाते हैं, उसके ऊपर बढ़ते ही नहीं। और कुछ अगर उसके ऊपर बढ़ते भी हैं तो एक आध एक्सचेंज के ऊपर कंपनियां लिमिटेड रह जाती हैं, उसके ऊपर नहीं जा पाती हैं, क्योंकि ऊपर किसी भी एक्सचेंज पे जाने के लिए उतना फंड लगता है जितना फंड एक सीएमडी सोच कर एक कंपनी बनाता है। जितना फंड पाने के लिए एक सीएमडी ये सोच रख के कंपनी बनाता है, उतना फंड लगता है एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराने में। एक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग और उसके ऊपर लिक्विडिटी डाल के उसकी मार्केटिंग हैंडल करने का जो खर्च है वो सबसे लोएस्ट थर्ड एयर मतलब 3 ईयर बोलते हैं एसी वाले कोच को, मतलब सबसे थर्ड कैटेगरी के एक्सचेंज जो कि 20 और 30 के बीच में आता है, उसका भी खर्चा कम से कम $1.5 लाख कम से कम लगता है। तो इसके ऊपर जाएंगे फिर 3 है, इसके ऊपर जाएंगे फिर 10 है, और सबसे बड़ा वाला तो उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके लिए तो पूरी कम्युनिटी का जी जान लगाना पड़ेगा सब। तो डॉक्टर साहब फिर क्लोज नहीं, किया अच्छा जाए। रहा, अच्छा रहा। एक्चुअल जानकारी से शंकाएं दूर होती हैं लोगों की। काफी भ्रम जी जी, लोगों के अंदर है, तो जानकारी कारण उनको सब मिलेगी तो अच्छी बात। लोगों के अंदर भ्रम है, और क्या है कि अ, सुविधा ही अधिकार हो जाता है। एक्चुअल जब आप करके आते हैं ना, रोज रोज जब स्टेकिंग करते, जोर लगा के हैया करते, इसके बाद थोड़ी स्टेकिंग बढ़ाते, फिर थोड़ा रेट बढ़ाते, तो लोग लगा यस किया है, बड़ा मजा आ रहा। वो कर दिया गया ना तो लोग लग रहा है अरे यार भाई कर तो दिए, लेकिन आ दे भी नहीं रहा देते दे भी देते तो मजा आ जाता। लोग ऐसा सोच रहे हैं, और जबकि बहुत अच्छा मिल रहा है। 2100 दिन मिलना है और आपको 1650 दिन डीपीआर मिलना, मैं ये समझ रहा हूँ कि बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सबको एंजॉय करना है, क्योंकि मार्केट में जो है वो तो परेशान हो, तो सो नहीं पा रहा है, मार्केट वाला तो सो नहीं पा रहा ना, क्योंकि मार्केट कैसे ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ पर तो आपको सुकून से नींद आ रही है। ग्रोथ का भी मतलब बेनिफिट आपको मिलना है, क्रिप्टो का भी बेनिफिट मिलना है, और स्टेबिलिटी का भी बेनिफिट मिलना है। तीनों बेनिफिट आपको एक साथ मिल रहा है, और साथ में जो रोमांच भरा है वो अलग ही है, कि भाई आप जाके लोगों को दिखा सकते हैं कि हमारी ग्रोथ 1 महीने में 300% हुई है। तो ये रोमांच भी है, आपका वैलिड बैलेंस भी है बढ़िया, कि आप जाके दिखा सकते हैं कि देखिए हमने इतना फंड लगाया था और इतना फंड हो गया और इतना हमें रिटर्न मिल रहा है। जो आपको रिटर्न मिल रहा है आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको भी आप दिखा सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त है। बिल्कुल तो सर। सब कुछ पॉजिटिव है, बस निकलेंगे बताएंगे लोगों को तो, और नहीं निकलेंगे अपने ही उन्हीं लोगों से मिलेंगे जो लोग निगेटिव हैं, तो फिर आपको निगेटिव ही थिंकिंग देंगे लोग। और एक लाइन बोले, बड़ी थोड़ी सी तगड़ी है, हो सकता है कुछ लोग को बुरा लगे, लेकिन बुरा ना लगे, क्योंकि ये मेरी लाइन नहीं है, ये किसी मोटिवेटर ने बोला, और ये मोटिवेटर लखनऊ का ही है, नाम है एसपी आजाद। अब अगर बुरा लगेगा तो भाई एसपी आजाद को फोन लगा के आप लोग बोलना ये काहे ऐसा बोले थे। उसी की लाइन में दोहरा रहा हूँ, एसपी आजाद की लाइन है कि आपका मुखिया अगर शेर है तो आप शेर की जिंदगी जिएंगे, लेकिन आपका अगर मुखिया गीदड़ है, जो भी मैं तो कह नहीं पाऊंगा, तो आप वो वाली जिंदगी गीदड़ों की जिंदगी जिएंगे। हाँ, अगर आपके मुखिया गीदड़ है तो आप गीदड़ की जिंदगी जिएंगे, आपका मुखिया अगर शेर है। तो क्या है ना कि मेन चीज मुखिया में दम होना चाहिए। मुखिया मतलब बोले तो आपका लीडर, उसकी सोच क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो कितना लीड कराना चाह रहा है अपनी टीम को ना। तो उसी तरीके से उसकी सोच के तरीके से उसकी टीम डेवलप होती है। मुखिया अगर शेर की तरह है तो शेर की तरह टीम रहेगी, और मुखिया अगर गिदड़ की तरह है तो टीम गिदड़ की तरह है। मतलब ऐसा उसने कुछ और बोला था, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। तो ओमकार भाई ने जो है बढ़िया दूसरा दे दिया थोड़ा सा बोलने के लिए, ठीक किया पब्लिकली उन्होंने। काम भर को बता दिया, काम भर के आपने दे दिया। तो ठीक है सर, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय करिए, बुलरन एंजॉय करिए, क्रिप्टो एंजॉय करिए, डीपीआर एंजॉय करिए, और कर नहीं, सही है। सकते हैं तो कुछ, हाँ कर सकते हैं तो अपने लिए करिए, कुछ अपने फ्यूचर के लिए करिए, और नहीं कर सकते हैं तो जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए मस्ती से। बार बार उनको खोद खोद के जो है क्वेश्चन मत पूछिए, क्योंकि या तो इंफॉर्मेशन लीजिए, या फिर जो है शांति से डीपीआर लीजिए, या तो सीखिए
या फिर खाली शांति से भजाइए। सीखेंगे तो बड़ा कमाएंगे, और भजाएंगे तो कुछ दिन भजाएंगे। कितने दिन? 6 साल, मतलब कि 2100 दिन। बिल्कुल सर। ये हमेशा आएगा आपके पास, डेली आएगा, हमेशा आएगा, लाइफ टाइम। 50% स्टे करना, 50% बाकी एक्सपेंस करना। कभी खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, जीवन में खर्चा नहीं कर पाएंगे। सोचिए, एक बार आपने निवेश किया और वो निवेश जीवन भर चले, तो इससे बड़ा रिटर्न तो हो ही नहीं सकता भाई। एक बार का आपका निवेश का रिटर्न जीवन भर चले, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। बस प्लानिंग क्या करना, 50% रिस्क टेक, 50% इन्वेस्ट इन योर फैमिली, योर मतलब आपके ऊपर। 50% रिस्क टेक, 50% सेल्फ, 50% रिस्क टेक, 50% सेल्फ। आज जीवन आएगा, जब तक क्रिप्टो करेंसी रहेगा तब तक आएगा। तो अब जोड़ लीजिएगा कितना रिटर्न हुआ, बहुत हो जाएगा सर। लेकिन लोगों को क्या है कि भाई आज ही चाहिए सर, आज ही। अगर आप हमको बोले थे ना कि करोड़पति बन जाएंगे, तो सर आप हमको बोले थे करोड़पति बनाने के लिए, तो आप बता भी रहे हैं कि आप बना देंगे करोड़पति। तो सर लेकिन आप बता रहे हैं कि 6-7 साल में बनेंगे। लेकिन सर आप अभी ये बना देते, कहे 6-7 साल बोल रहे हैं। बिना कमाए आप चाहे खाए। सर बना सकते हैं, अभी ये बना दीजिए सर। 6-7 साल कौन देखा है सर? सर ऐसा नहीं है, हम लोग वॉयलेट निवेश से में। तो बन ही गए, हाँ वॉयलेट सर, से तो वॉलेट से। करोड़पति बन ही गए। अच्छा चलिए ठीक है शान भाई, बहुत अच्छी बात आपने बोली। जो वॉलेट वाला फंड है, चलिए जो वॉलेट वाला फंड है आपके, अगर एक्चुअल में आपके वॉलेट में चला जाए, एक्चुअल में मतलब आपके बैंक में चला जाए, ठीक, पूरा वॉलेट का फंड आज ही आपके बैंक में चला जाए, तो आप उस फंड को कहाँ लेके जाएंगे? शान भाई आप बताइए चलिए। नहीं नहीं, कहाँ लेकर के जाएंगे? कहीं नहीं लेके जाएंगे। नहीं नहीं, कहीं तो लेके जाएंगे। चलिए मैं उसको मैं कहीं 2-3 लोगों से बात करता हूँ, ये वाली बात मैं कहीं 2-3 लोगों से करता हूँ। उसको कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट करके वही वो चीज यहाँ से नहीं आ पाएगी जो यहाँ से यस आएगी। यस यस यस, यही मैं जानना चाहता फालतू हूँ, खराब उसको करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? फालतू जगह पे ले जाएंगे सर। कहीं भी फालतू जगह में कहाँ लेके जाएंगे सर? आज के डेट में आपके वैलेट में जो फंड दिख रहा है, अगर वो आपके बैंक में दिखे, चलिए माना कि वो फंड आपके बैंक में है। अब एनीबडी, कोई एक लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बताएं उस फंड का क्या यूज करेंगे आप नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। सर बताइए ना, शान भाई और ओमकार जी, आप बैंक बताइए। से बैंक से सालीना 6% का आएगा, एक साल का 6%। अ, अगर उसको कहीं उसमें करते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करते हैं, तो सालीना 10 से 20% आ सकता है। जी जी यही हो सकता है। जी। चलिए मैं कह रहा हूँ कि चंदन जी आप हैंड रेज किए हैं सर। आपके जी वैलेट सर। में जो दिख रहा है वो आपके अकाउंट में हो जाए तो उससे क्या कर सकते हैं आप? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। सर इस समय बुल रन चल रहा है सर, बहुत सारे क्वाइन में डालने का एकदम इच्छा कर रही है, जी जी जी। तो जो पैसा लोग इधर डालें, उधर जाएगा जो लोग सर। डाले हैं उनसे जरा पूछ लीजिए उनकी इच्छा क्या कर रही है। जो बाहर बैठा होता है ना उसकी बहुत इच्छा करती है, जो बाहर बैठा होता है उसकी बहुत इच्छा करती है, लेकिन जो क्योंकि सर माहौल बुल रन का चल रहा है, ज्यादा सीख चुके हैं लोग, तो इधर उधर करके उसमें जो है गंवा देंगे सर। डाल के कुछ भी नहीं डुबाएंगे। सीखे हैं लोग। अरे भाई जो डाल के डाल चुके हैं डुबाएंगे। जो डाल चुके हैं उनसे पूछिए वो क्या कर चुके हैं, तो वही वही आप भी करेंगे जो वो कर चुके हैं। जी 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 जी, चलिए बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है। सर मैं तो 2-3 लोगों से बर्दाश्त के बात कर, बाहर हाँ होगा ना वो, सर जी जी। अमाउंट मैक्सिमम बहुत बड़ा दिख रहा मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं। आपके पास, आप मैंगो मैन है, आपका बैलेट बैलेंस आज के डेट में मैंगो मैन का $1.5 लाख दिखा रहा है। ये $1.5 लाख का 1.5 करोड़ आपके बैंक में हो, तो उसे आप आज के डेट में क्या करेंगे? सर मेन, मैं अगर बताऊं अपने विचार, तो सर मेन जो मतलब कि सभी 90% लोगों का, मेरा भी अपना है सर, कि मैक्सिमम लोग जमीन की तरफ जाएंगे सर। यस, जमीन की तरफ जाएंगे। क्या करेंगे सर क्योंकि जमीन? जमीन एक सेफ सेफ जोन है सर, है ना, कि वहां पर जो है एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो क्या है आने वाला समय में वो बढ़ेगी घटेगी नहीं, तो चलिए एक सर, सेफ जोन है जमीन सर। में आपने 1.5 करोड़ डाल दिया, आपको क्या रिटर्न मिलेगा? जमीन में सर वो डिपेंड करेगा फिर लोकेशन के ऊपर, कि आपने रेंटल जमीन पर डाला है कि बहुत ही कैसे भी, अच्छी मतलब। लोकेशन पे आपने डाल दिया, बहुत अच्छा रेंटल आ रहा है, खूब जबरदस्त रेंटल आ रहा है। आपने राजीव चौक पे डाल दिया है। अब बताइए तो सर उसका फिर रेंट रेंट खाएंगे सर बस। कितना ये सर है। खाएंगे? वो सर वही 10 से 12% होता है फिर जी 12% मैक्सिमम। में।
और अगर कहीं पे लोकेशन में प्लॉट लेके डालेंगे तो सर 5 साल में डबल, बस मैक्सिमम मिल जाता है। 12% साल का आता है सर। बिल्कुल सर, साल निकल का जाता है सर। साल का ना 12%। हाँ जी, अच्छे बिल्कुल साल का। टॉप का रेंटल 12% साल का आएगा, बहुत अच्छी जगह बिल्कुल पे, बिल्कुल बहुत ही सर, प्राइम बिल्कुल लोकेशन पे। सर बिल्कुल अभी सर। जो आपके बजट में दिख रहा है उसका कितना है साल का? अभी बिल्कुल जो प्रेजेंट में आ रहा है उसका बताइए कितना आ रहा है? 36%। 36%। 36% साल का, कम से 36%। कम 36। सर जो हाँ अच्छा, पॉइंट 3 के 36 हिसाब सर, से ज्यादा हो मतलब जाएगा। मिनिमम 36 ही आ रहा है, जितने भी 1-1 वाले हैं तो 36 है, मिनिमम 36 है सबका। उसके ऊपर मैक्सिमम तो सर 100% से भी ज्यादा जा रहा है साल तो का जो लोगों आपने को। कैपिटल डाला था उसका 36 से लेके 3, हाँ 36% से लेके 12 × 12 144 सर, लगभग 100%, 150% तक। 3600, हाँ 36 से लेके 150% तक आ रहा है। 150 तक, यस 150 तक आ रहा है 36 से सर। लेके 150% तक आ रहा है सर। बिल्कुल। फिर भी नहीं संतुष्ट हूँ। और मुझे लगता है कि ये अच्छा है, और जहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, जो भी करना आपको बताया जा रहा है, ज़्यादा आपने टेंशन नहीं। तो सर आखिर वो भी फंड को जहाँ डालेंगे वो सिक्योर होगा, और वहाँ का रिटर्न भी साल का 12% से ज़्यादा नहीं होगा। और ये भी जो आपके बैलेट में है ये भी सिक्योर हो चुका है, क्योंकि 50 टाइम का ग्रोथ है, गिर के भी 25 से नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा 25 से नीचे। बिल्कुल सर। तो भी आप सब लोग सिक्योर हैं, इसलिए सिक्योरिटी है। बाकी अलग अलग तरीके से सोचिए, मैं तो थोड़ा एक सोचा था, थोड़ा बताया। ठीक कर जी दिया किरण यार सर। तो। और जो भी जमीन लेंगे सर, जो भी जमीन लेंगे, जमीन निवेश हमेशा जोखिम के अधीन होता है। जरूरी नहीं कि वो जमीन से तुरंत पैसा आने लगे, वो जी। फ्लैट से तुरंत पैसा आने लगे, वो मकान से तुरंत पैसा आने लगे, वो दुकान से तुरंत पैसा आने लगे। कर और दिया। वो जो 12% का जोखिम रिटर्न आपने रहेगा। बताया उसका बटे 2 कर लीजिए, 6% से ज्यादा रिटर्न नहीं ले सकते आप, क्योंकि बाकी का खर्चा है। इसी जी इसी पॉइंट पे मैं आना चाह रहा था सर, कि वो भी सिक्योर नहीं है। अब इसके बाद जो है खाली वो बदमाशी होगी। जी किरण सर। सर 1.5 करोड़ का फ्लैट लेके भाड़े में देंगे, 1.5 लाख महीना नहीं आ सकता, 1.5 करोड़ के फ्लैट का भाड़े पे 1.5 लाख महीना, 30,000 नहीं आ सकता। 30,000, 30 30,000। 35 हजार आता है, जी आता है। तो कितने परसेंट हुआ? दुबई का हाईएस्ट रेंटल है 8% से 9%। सर मैं 8%। बताऊं, सर मैं साल का? बताऊं, जी जी सर 2 मिनट। जी जी बोलिए सर। मैं बताना चाहूंगा सर, जहां से पैसा कमाए हैं वहीं पैसा फिर लगा देंगे, और जहां से हमको 88% बर्निंग कट रही है वहां इस समय 7% बर्निंग कटेगी। यह मुझे क्रिप्टो का ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं जहां से पैसा कमाया हूं वहीं फिर लगा दूंगा। जो 88% बर्निंग कट रही है वह मुझे 7% बर्निंग कटेगी। यह मुझे अभी तक ज्ञान है जो अपने से। हम्म वो तो कॉइन वाली बात हो गई। जी वो सर। तो एवरेज एवरेज जो लोग कर लेंगे। एवरेज जी सर। दुनिया का 8वां अजूबा है, एक बार जी एक सर। साल करके देखिए। जी एवरेज सर। दुनिया का 8वां अजूबा है, एक बार करके देखिए। जी सर। तो ठीक है सर, हम लोग बस मैं जितना सर मेरा डीपीआर आता है उतना जनता का लगवा देता हूँ सर, और कुछ अपना आधा लगा देता हूँ, दोनों काम करता हूँ सर। मैं इस महीने $5,000 लगा चुका हूँ सर 15 दिन के अंदर। जी जी 50-50 करना, जिनका भी इन्वेस्टमेंट है 50-50 करना, तब तक जब तक कि आप कैपिटल निकाल के घर नहीं लेके जाते हैं। और जी सर। कैपिटल जी सर। निकाल लिए तो फिर 30-30-30-10 करना है। ये जी सिस्टम सर। से जी सर। चलिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या जी कर सर। रहा है, कौन जी सर। मतलब क्या बोल रहा है, सब छोड़ दीजिए। सिर्फ जी अपने सर। कान पे पट्टी बांधिए। सिर्फ एक जी काम सर। करिए, 50-50 तब तक जब तक कैपिटल नहीं निकल जाता, और कैपिटल निकलने के बाद 30-30-30, जीवन भर पैसा है। आजमगढ़ आजमगढ़ में सब लोग कह रहे हैं, जो लोग एसबीजी से करोड़ों रुपया कमाए हैं, जो 32 लाख की गाड़ी से चल रहे हैं, वह लोग कह रहे हैं नेताजी $15,000 लगा दिए हैं, $10,000 यहाँ लगा दिए, अब मत लगाइए। मैं कहता हूं मैं अनिल सर के साथ रहूंगा, और तब तक रहूंगा जब तक यह रहेगा सिस्टम। नेताजी जो करोड़ों कमा लिए हैं, 30 लाख की गाड़ी से चल जी रहे सर। हैं, अब उनका पेट जी भर सर। गया, आपका? जी सर। मेरा पेट नहीं भरा है सर, मैं अभी तो गंवाया हूँ, 35 लाख गंवा चुका हूँ, मुझे कमाना है सर आपके साथ। तो वही बात है, जिनका काम हो गया वो आपको सिखाएंगे ही। लेकिन
हमेशा क्या करना, जी 50% निकालना, 50% लगाना। प्रिंसिपल पे काम करिए, कभी फेल नहीं जी होंगे। सर। जी प्रिंसिपल पे कोई भी काम नहीं करेगा, बाद में कंप्लेन करेगा। देखिए जी कल सर। किसी ने बोला, वो क्या नाम था वो लड़के का, कल आज भी कोई मुझको ये बोल रहा था कि सर जो लोग आपकी बात नहीं माने वही पछता रहे हैं। परवीन परवीन। जी हाँ प्रवीण, मतलब हम बोलते थे उस टाइम पे लोग नहीं मानते थे, बाद में लोग पछताए और बोले कि ब्लेम लोग खुश होने के लिए दूसरे को दे देते हैं। खुश होने के लिए ब्लेम दूसरे को दे देते हैं, गलती खुद करते हैं, खाली ब्लेम दूसरे को दे देते हैं ताकि मैं खुश रहूं। तो वो खुशी ठीक नहीं है। एक्चुअल जो है आप या तो करके जान लीजिए या तो मान लीजिए। और यहाँ तक हम लोग आए हैं तो कुछ करके आए हैं, वो अनुभव के आधार पे हम बता रहे हैं कि हमेशा पैसा चाहिए। एक इंसान जब तक धरती पे जिंदा रहेगा तब तक काम करना, उसको पहला लॉजिक। दूसरा, जब तक धरती पे जिंदा रहेगा इंसान तब तक पैसा चाहिए। ये नहीं कि एक दिन बहुत ज्यादा पैसा मिल जाएगा फिर पैसा नहीं चाहिए, अरे वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। पैसा रेगुलर आना चाहिए और काम रेगुलर मिलना चाहिए। मतलब कि बोले तो आपको करने के लिए काम आपके पास जीवन भर हमेशा होना चाहिए, और आपके पास पैसा भी रेगुलर आना चाहिए। बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम समय में आएगा तो भी नुकसान करेगा, और नहीं आएगा पैसा तो भी दिक्कत है। तो इसलिए सबसे सिंपल सटीक ऑप्शन क्या है, काम जीवन भर करने के लिए होना चाहिए और पैसा जीवन भर आना चाहिए। बाकी एसेट बन जाए वो सिक्योरिटी है। उसी दौरान जो एसेट बनते चले जाएंगे वो सिक्योरिटी होगी फैमिली के लिए, वो सिक्योरिटी होगी आने वाली जनरेशन के लिए, वो सिक्योरिटी होगी आपके लिए। जब वो एसेट बनते चले जाएंगे, एसेट बनते चले जाएंगे। लेकिन किसी के पास अचानक से पैसा आएगा तो कनक कनकते 100 गुनी, माँ दत्ता अधिकाय, या पाए बौराए जग या खाए बौराए। तो अगर ज्यादा पैसा जल्दी आ गया तो इंसान पागल हो जाता है, फिर उसे ऐसी ऐसी जगह लगा देता है जहां से रिटर्न नहीं आता है, वो सब डूब जाता है। और ज्यादा आके जब खाली हो जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। तो इसलिए पैसा कैसे आना चाहिए, पैसा मैं एक रेगुलर निवेदन करना चाहिए। चाहूंगा सर। जी जी। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर। एक बार समिट रनर, फाइव और मैंगो आर्मी की मीटिंग कर लीजिए सर, और एक दिन में 100-100 डॉलर सब लोग लगाएंगे सर, और $1000 का मिशन पूरा हो जाएगा सर। ये आपकी गणित बहुत सही है सर, यह सही है जो गणित आप बता रहे हैं सर। 200 आदमी कर लें, और 200 आदमी के पास 10-10 लोग हैं, 2000 की टीम खड़ी है आपके सामने सर। जी जी। कैसे लोग नहीं कर रहे हैं? केवल यही शेर और गीदड़ वाली बात है, यही लोग गलत कर रहे हैं। शेर डर गया। कोई मैं नहीं, चाह रहा हूं कि अब कुछ लोगों को उभारा जाए सर। कोई नहीं सर, कोई नहीं। सबको खुद सबको जगाना है, कोई टारगेट नहीं देना है। जगाना जी है, सर। टारगेट नहीं देना। जी। जी टारगेट सर। देने का काम नहीं करना, ठीक है सर। जी सर। ठीक है नेताजी। तो सर हम लोग कल मिलते हैं फिर। और आज कुछ आपको मिला है तो उसको मनन करिए, मंथन करिए। डेली सोने से पहले 5 मिनट सोचिए आज दिन में आपने क्या किया, उसका परिणाम क्या निकलेगा। बस यही 5 मिनट अपने आप को दे के सोइए, जीवन बदल जाएगा। आज आपने क्या किया उसका परिणाम क्या निकलेगा, बस 5 मिनट रोज सोने से पहले अपने आप को दीजिए, जीवन बदल जाएगा। आज आपने क्या किया दिन भर, उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, क्या निकल सकता है। हाँ जी डॉक्टर साहब, एक लोग हैं राघवेंद्र जी, इनसे अनम्यूट करके फिर आपसे आपसे बात करके फिर हम लोग कल हाँ मिलते सर, हैं। नमस्ते, बंद करो। जी नमस्ते जी सर। जी, ऑडियो बंद करो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ सर, कैसे हो आप? जी बढ़िया, आप बताइए सर, हैंड रेज किए थे आप। जी, 100 किए थे, और मैं इसलिए 100 किया था कि एक लोग को मैंने दुबई में जोड़ा था। हम गोंडा से बोल रहे हैं सर। जी जी। हाँ, तो दुबई में जोड़ा था, तो वो पूछ रहे थे कि ऑफिस का एड्रेस मिल सकता है। और आप इसका एड्रेस, आपके अपलाइन कौन है सर। हेलो। लग रहा म्यूट हो गए हो। कहाँ चले गए, चलिए छोड़िए। डॉक्टर साहब आप बताइए सर। सर मैं कुछ नहीं करा था, बस एक चीज अभी डॉक्टर साहब एक देखिए देखिए, एक और लेसन, ये आप इसका एड्रेस वाले पे एक लेसन याद आ गया। जो लोग लखनऊ के हैं, आप उनसे मिलने गए, बोले उन्होंने क्या बोला आपसे, हमारी बहुत बड़ी टीम मुंबई में है। और जो मुंबई वाले हैं उनसे मिलने गए तो क्या बोले, हमारी बहुत बड़ी टीम राजस्थान में है। और जो राजस्थान वाले हैं उनसे जब मिलने गए तो बोले हमारी बहुत बड़ी टीम दिल्ली में है। तो समझ जाइए कि वो
क्या है? जी दगा कारतूस। अरे भाई साहब, आप जहां है वहां जहां है वहां से शुरू करिए। यहां रह के वहां की बात करने का मतलब है कि दगा कारतूस। ठीक है, कुछ उनको खिलाइए पिलाइए और छोड़ दीजिए। तो जी डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे। बस मैं एक चीज कहा था अभी, एक सर जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे तो एक सर ने कहा कि हम यहाँ से जाएंगे विभिन्न कॉइनों में लगाएंगे। तो बस मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इस समय जब क्रिप्टो की बात होती है तो लोग क्रिप्टो से क्यों बहुत ज्यादा मोटिवेट हैं इस बीच में 4-5 महीने से, कि वहाँ पे जैसे अमेरिका ने क्लिंटन के उनकी वहाँ के राष्ट्रपति की बात हो गई और एलन मस्क की बात आती है। तो अपनी कॉइन का मैं चार्ट दिखाया हूँ, सब लोग कॉइन मार्केट पर लोगों को दिखा सकते हैं। 2 महीने का कॉइन है, उसके बावजूद आप देखिए सबसे मजबूत मीम कॉइन में डोज कॉइन है जिसका वैल्यूम सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा मजबूत कॉइन पे है। उसने साल भर में केवल 300% का रिटर्न दिया है, पूरे साल भर में। और 20% के लिए वो तड़पड़ा रहा है, 20% 15% माइनस जा रहा है, उसी पे आ रहा है। उसको आप देख लीजिए जिसका वैल्यूम इतना ज्यादा है, जिसके पीछे इन्वेस्टर इतने ज्यादा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें वेल्स जो लगे हुए हैं वो सब देख रहे हैं आप लोग। और यहाँ पर समिट में हम लोग 3 से शुरू हुए या 10 से ही शुरू मान लीजिए आप, तब भी हम 2 महीने में लगभग 10-12 गुने के ऊपर हम लोग खड़े हुए हैं। और इसमें ऊपर ऊपर ही जाना है, इसमें इतना प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो तुलना खुद कर सकते हैं। और आने वाले समय में ये बुलरन भी आपके साथ रहेगा, 2025 भी यही रहेगा, बुलरन आएगा भी जाएगा भी। और जो चीज अपने हाथ में है, जिस प्रोजेक्ट में हम है, उसके साथ अगर हम मिलकर आगे बढ़ेंगे तो हम बहुत ऊंचा कर सकते हैं। बड़े कॉइनों में ज्यादातर बड़े व्हेल्स ही कमा पाते हैं। आम आदमी केवल 10-20% ऊपर जाके बीपी हाई लो करके अंत में पैसा नहीं बना पाता है। जो लोग कर रहे होंगे उनको मेरी बात समझ में आ रही है। थैंक यू सर। कोई नहीं डॉक्टर साहब, वो करके सीखने की जरूरत है सबको। तो सबको फ्री रखना है, सबको फ्री रहना है। आओ करके सीखें, विज्ञान था ना, आओ करके सीखें, तो वही वाला काम करना है। मार्केट खुद सिखा देगा, मार्केट खुद बता देगा, मार्केट देने आया है कि लेने आया है। तो ठीक है, हम लोग फिर सर मिलते हैं कल सेम स्लोगन के साथ। और जो मेरा कैलकुलेशन था, अगर आपको समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया होगा तो कोई नहीं, अपने अपलाइन से मिलके आप समझ लीजिएगा। हम लोग के यहाँ आप समझ बूझ के करिए, हमेशा करने के मकसद से करिए, कुछ टाइम करने के मकसद से ना करिए, तुक्का लगाने के मकसद से ना करिए, और जुआ के मकसद से ना करिए। मतलब एक करियर और बिजनेस के मकसद से करिए, और हमेशा एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपकी पहचान बन पाए और आपके सपने पूरे हो पाए, ऐसे मकसद से करिए। इसी तरीके से इसको हम लोग लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम लोग खुद ब खुद नए नए नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक जगह से धोखा खाए हुए हैं। तो इसके लिए बोलते हैं कि बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती, बुद्धि ये तो आती है ठोकर खाने से। तो हम लोग ठोकर खाए हुए लोग हैं, इसलिए हम लोग की बुद्धि खुल चुकी है। तो अभी इसलिए हम लोग को कैसे करना है, ऐसे करना कि हमेशा बने रहें। ऐसे नहीं करना कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात ना। ऐसे करना कि हमेशा बने रहें। हमेशा बने रहेंगे तो लोग धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, बहुत बड़े हो जाएंगे, इतने बड़े लोग हो जाएंगे, और उस ग्रोथ को लोग पचा भी पाएंगे, उसको एंजॉय भी कर पाएंगे ग्रोथ को। तो ऐसा करना है कि आप ग्रोथ पचा भी पाएं, एंजॉय कर पाएं। अच्छा, ग्रोथ आप ही नहीं पचाएं, आपका जो ये एरिया सर्कल है, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी आपकी ग्रोथ को पचा पाएं। ऐसा नहीं ग्रोथ होना चाहिए कि आपकी ग्रोथ को लोग पचा ना पाए। देखिए अभी मैंने जो है मैं 2 साल से 2.5 साल से दुबई में ऐसे पैदल चल रहा था। तो लोग बोलते थे कि सर आप पैदल चल रहे हैं सर, बहुत, सर आपने बहुत त्याग किया सर। सर आपने जो आपके जैसा कोई महान आदमी नहीं होगा धरती पर। सर आपने 500 लोगों को कार दिलाई और आप पैदल चल रहे हैं, एक ठो मैंने कार ले ली, बहुत से लोग की लंका लग गई। तो तो क्या है कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए, वो तो मैं कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहां पर लोगों को मतलब दिक्कत हो जाए, अपच होने लगे। तो खैर हमारा तो दुबई में है, इसलिए अपच होने के बाद भी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपको सबको अपच वाला काम नहीं करना चाहिए। तो बल्कि लोग ही देखिए,
लोग कहते सर देखिए, लोग कहते सर आप जो है वो क्या है कि सर आप किराए के मकान में रहते हैं, इसके बाद सर आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं। जिस दिन घर ले लेंगे उस दिन लोग कहेंगे अपने लिए घर ले लिए, अपने लिए अब गाड़ी तो ले ली। शिफ्ट हो गए। हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली अपने लिए करते जा रहे हैं। तो ये सर लोग हैं, लोगों का काम है कहना। कुछ न कुछ लोग कहेंगे। आप ऊपर जाएंगे तो भी लोग कहेंगे, आप नीचे रहेंगे तो भी लोग कहेंगे। आपको अपना काम करते जाना है, मतलब आपको अपनी जो जिम्मेदारी आपने उठाई है अपने कंधे पर, उसको ईमानदारी से निभाते जाना है। बाकी लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि लोग कुछ न कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। तो हम लोगों ने जो जिम्मेदारी ली है, मैं खुद जिम्मेदारी लिया हूँ 5-0 किल करने की। मैं मतलब लोग साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग साथ देंगे तो भी, नहीं लोग साथ देंगे तो भी 5-0 तक मैं पहुंचाऊंगा। क्योंकि मैंने ये खुद ठाना है। और मुझे पता है कि कुछ लोग की सोच मेरे सोच से मिलती है, तो कुछ लोग तो जरूर साथ देंगे। बाकी बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 गुने 3 गुने वाले हैं। 2-3 गुने वाले तो 2-3 गुने तक ही साथ देंगे ना। प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग 2-3 गुना वाले हैं, वो वहां से निकल ही नहीं पा रहे हैं 2-3 गुना से। इसलिए उनको ऐसा कम, बहुत से लोगों को ऐसी कंपनी चाहिए जिसमें 2-3 गुना पैसा है बस। तो अब अपने यहाँ तो 50-25 गुना हो चुका है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं कि 25 गुना कर दिया फायदा। सर ये बताइए कि आपने जो क्लेम मार के रखा था विड्रॉल, वो नहीं बढ़ा? किसका क्लेम था जो बढ़ा नहीं? अब आपको शंका थी, आपने कैश करा लिया तुरंत। भाई कोई कोई तो माइक लाल होगा जो क्लेम मार के रखा होगा जिसका 10 गुना बढ़ गया। कोई कोई तो जरूर लोगों होगा। ने एमएमआईटी बहुत में लोगों झटके का खाए बहुत बड़े लोगों बड़े, का। इसलिए बहुत लोगों ज्यादा के दे सर, रखे। बहुत लोगों के जिनके यस। पैसे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना जिनके पैसे हो गए। अगर सबमिट 25 गुना हुआ है तो जाहिर सी बात है 5 से 10 गुना ज्यादा लोगों के फंड क्लेम करके रखे हुए हो गए होंगे। अभी क्या कि अपनी गलती नहीं दे रहे हैं कि सर हमको तो डर लगती थी, हम क्लेम मार मार के सटासट बेचते थे। अपनी नहीं दे रहे हैं। हमने सर गलती। एक गाड़ी खरीदवाई थी सबमिट से एक गाड़ी खरीदवाई थी हमने। जी। सबमिट से गाड़ी खरीदवाई थी और एक हफ्ते में वो डबल हो गया फंड उनका। वो फंड वैसे ही पड़ा हुआ था, एक हफ्ते में डबल हो गया। अच्छा, सबमिट दे के गाड़ी। जी। बाइक। तो दो बाइक हो गई, एक बाइक की 2 बाइक। जिनको दिया था सबमिट, जिनको दिया था उनके यहाँ वो एक हफ्ते में डबल हो गया। हाँ, वो उसका मतलब वो कुछ कर नहीं पाए। नहीं, वो रखे हुए थे कि उसको ओएलपी में लगाना है तो उनका डबल हो गया, जस्ट डबल हो गया फंड। हाँ वही सर बताइए लोग। देखिए ये जो एक सिस्टम होता है, ये बरगद की तरह होता है। जरूरी नहीं कि लोग इसके नीचे आके छांव में लें। इसके ऊपर लोग घोंसले भी बनाते हैं। मतलब तमाम तरीके से लोग इसमें फायदा लेते हैं। लेकिन लोगों को बात उसी पे करनी है जहां पे उनको जो है दर्द हो रहा है। जहां उनको खुशी मिल रही है वहां की बात नहीं करेंगे। जी। और दर्द भी बेवजह का। सर आप 2 महीने से क्लेम मिल रहा है ना सबको। आप अगर क्लेम मार के 10 दिन में 9 दिन का बेच दिए होते, एक दिन का रख लिए होते, तो वो भी 10 गुना हो जाता, आपका डीपीआर डबल हो गया कि नहीं? हो गया। तो अब लोगों को क्या है कि भरोसा तो है नहीं कि सर वो 10 पे 12 पे 15 से 12 आ गया, कहीं 5 ना आ जाए। तो भाई भरोसा आपको नहीं है तो नुकसान आपको होगा। बिल्कुल। और हाँ, देखिए पोर्टफोलियो मैनेज डाइवर्जन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मैं बहुत पहले से बताता चला रहा हूँ, उसी को मैं कर रहा हूँ। आपने 50% स्टेक कर देना है, 50% आपने खर्चा कर लेना है। तो खर्चा नहीं हुआ तो हम कह रहे हैं 10% रख लीजिए, 10% रख लीजिए। लेकिन एकदम से नहीं भैया, पूरा विड्रॉल मारेंगे, पूरा बेचेंगे। तो थोड़ा, या तो लगा भी दिए होते तो भी 20 16 15 के रेट से 50 का रेट का डीपीआर आ रहा होता। रख लिए होते तो भी 15 से 50 हो गया होता। तो भैया यस। आपने बेचा, तो फिर आपने गलती किया। काहे दूसरे को ब्लेम दे रहे? पैसा नहीं बन रहा, बहुत पैसा बन रहा, बनाने वाले बना रहे, तरह तरह से बन रहा है सबमिट में पैसा, लोग बना रहे हैं सर। जी, सूर्यकांत सर। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। ये डीपीआर वाली बात तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं बोला थोड़ा मैं भी कुछ बोल दूं। जी जी, बोलिए सर। सर ये डीपीआर का ही कमाल है कि मैं रनर बन गया परसों।
वेरी जो गुड सर, क्लेम बहुत करके अच्छा रखा था अच्छा, वैल्यू क्लेम से। क्लेम अंसारी करके सर, रखे थे सर। अंसारी सर वो, हम्म, हाँ क्लेम करके रखा था, उसी से 5,000 तो परसों किया। तो अंसारी सर बोले अरे आप तो मैंगो मैन हो, तो रनर के यार मैं बोला वो तो मैंगो मैन पुराने सिस्टम में हूँ, नए सिस्टम में कुछ नहीं हूँ, ये वैल्यू वाला मिला है ये कर ले तो उन्होंने सहयोग कर दिया, तुरंत बन गया। और सर एक चलिए गुड न्यूज देखिए ये मैं, है ना, वो तिवारी जी है ना, तिवारी जी, हाँ हाँ तिवारी जी, सचिदानंद तिवारी जी, हाँ 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 वो तिवारी जी भी का रनर बने, वो भी रनर बने। कैसे रखे हुए थे या खरीद कर? नहीं उसमें श्री राम यादव जी, विनोद यादव अच्छा जी, सपोर्ट हम से, लोग 2-3 जन लग के उनको बनाए बहुत अच्छा किए सर, बहुत अच्छा किए। देखिए आप गए थे तो उधर, मैयर देवी गए थे। एक बात मैं हाँ, बताऊं सर, ऊर्जा का क्षय नहीं होता, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो आप उधर गए हम्म, थे तो आपको टेंशन हो गया था ये क्या आ गया नियम, फिर आप बाद में समझे, बोले बहुत अच्छा नियम आ गया। तो जो उधर आपको बिल्कुल प्रेशर मिला था हल्का सा, उस प्रेशर का क्या हुआ कि आपका वो फंड बढ़ गया। तो बिल्कुल बढ़ क्या गया नहीं सर। होता सर, आप लोगों के लिए अच्छा करिए ना, आपके साथ बुरा नहीं हो सकता। सर बर्लिंग का तो अभी भी अपने टीम से, जिनको मैं तो जानता नहीं हूँ लेकिन बहुत लोग मुझे भी फोन करते हैं, अभी आज भी नहीं बताऊंगा, 4 लोगों का फोन किए, उनको मैं समझाया, मैं बोला यार आपको कितना भी क्वांटिटी मिल जाएगा लेकिन उसका वैल्यू नहीं रहेगा तो क्या करोगे आप? सर आपको अगर जिन रेगुलर मिल लोगों रहा को है जिन और लोगों को अच्छा ज्यादा बर्निंग दिख कर रही है रहा है पुरानी इसको वाली, निकाल। सूर्यकांत सर, जिन लोगों को पुरानी बर्निंग ज्यादा दिख रही है, उन लोगों को अभी 88 पे दर्द हो रहा है। सोचिए उनका तब क्या होगा जब उनका 1% आएगा, 99 बर्न हो जाएगा। और वो दिन भी एक दिन आएगा, आप जून पे कह रहे हैं, वो दिन भी एक दिन आप आएगा जून सर। पे कह रहे हैं, मैंने उनको, सर आप तो 99 बोले, मैंने कहा कि 0.1% भी आएगा ना हम्म, तो भी आपका वैल्यू इतना ही रहेगा और भविष्य में यही होगा। आप देख लेना कि आपका ये नहीं, वैल्यू तो बढ़ेगा लेकिन ये क्वांटिटी आपको नहीं मिल पाएगा। क्वांटिटी के लिए आपको नए सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा और अपना कम से कम 50% तो स्टेक करना ही होगा। सर आप इसी के दम पे सबमिट आगे नहीं रुकेगा बढ़ेंगे तो, और आगे आपके सबमिट पास नहीं लिमिट रुकेगा तो यही रहेगा। होगा, 0.1% भी आ सकता है MMIT वालों नहीं का। सर, सबमिट तो अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं तो MMIT के समय से ही कैलकुलेशन भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, समझ भी रहा हूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं करता भी हूँ। लेकिन सबमिट एक अलग है सर, ये बहुत मतलब आज लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, 6 महीने बाद में इसका सिस्टम समझ में आएगा कि ये क्या चीज है, कितना बड़ा हथियार हम लोगों को मिल गया है। इसको कल्पना कोई नहीं कर पाएगा अभी इस समय, क्योंकि इसका जो सिस्टम जो तैयार हो गया। और सबसे बड़ी बात सर, अभी हम्म, प्रभात सर हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, नितेश सर उसमें लग गए हैं आपके साथ में, तो ये जो सब लोग मेहनत आपके कर रहे हैं सर। पिलर्स लेफ्ट और राइट में लग गए हैं ना, ये लोग वाकई में अमेजिंग, बहुत जबरदस्त काम होने वाला सर है। स्टेकिंग थोड़ी पाँच एवरेज हो रही है लेकिन बढ़ेगी, आज सर नहीं तो 5 से 6 महीना और, 5 से 6 महीना और इसी तरीके से शांति के साथ काम होगा। लेकिन मई जून के बाद लोग पकड़ नहीं पाएंगे, और मई जून तक सब लोग सीख भी चुके होंगे, जान भी चुके होंगे। जिनको भी बैकअप बनाना है, जिनको भी अपनी चीज़ों को मेंटेन करना है, वो क्वांटिटी पर आप ध्यान फोकस मत करिए, आप वैल्यू पर फोकस करिए और काम पर फोकस करिए। क्वांटिटी रियली में 1% तक मैं बोल रहा था, और सूर्यकांत सर जो बोले सही है, 0.1 भी हो सकती है। और ऐसा दिन ना आ जाए कि आप एक एक सबमिट के लिए मारा मारी करने लगे, हाँ बिल्कुल सर, $1 जाने के बाद एक क्या एक के होगा, लिए बोले यही कि होगा एक ना सबमिट एक्स्ट्रा चला गया है आपके पास, मेरा उसको दे दीजिए। आने वाले समय में सर। ऐसा सर होगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं, कि जब ये स्टार्ट हुआ सबमिट और 1-1 या 1-2 के रेट पे था तो लोग स्टेकिंग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब ये 2, 3, 5, 4 जब ये भागने लगा तो स्टेकिंग होने लगी। ऐसे ही जो कुछ लोग अभी सोच रहे हैं ना कि जैसे ही यहाँ से 2, 4, 10 दिनों में जब 1-0 खत्म कर देगा ना, तब देखिए कैसी स्टिकिंग बढ़ती है, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये रुकने वाला नहीं है। आज लोग वेट कर रहे हैं भले, लेकिन वो परेशान हो जाएंगे, बाद में पकड़ नहीं पाएंगे इसको टोटल और आपके पास, क्वांटिटी उनकी कम होती जाएगी। सबके पास मई जून तक टाइम है। मई जून तक हम शांति से चलेंगे, मई जून के बाद हम शांति से नहीं चलने वाले हैं। जितना बुल रन बढ़ेगा, बुल रन में जो कॉइन सबसे ज्यादा बढ़ेगा उसका डबल सबमिट बढ़ेगा।
मई जून सर के बाद। आपको मार्केट मई जून तक आपको मार्केट ही नहीं बैठने देगा, हम लोग की तो बात छोड़िए। तो आप इतना हल्ला मचा दिए हैं वर्ल्ड वाइड, आपको लगता है कि ओपन मार्केट वाले इसको रुकने देंगे किसी एंगल से? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, मेरा छोड़ दीजिए। मई तक अपना टाइम ऐसा चल रहा है जहां पर हम लोग आराम आराम से चलेंगे समर तक। मई के बाद से तूफान आएगा। बाकी यही है सर सच्चाई जो मैं बता रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ और अपने चीज़ों से बता रहा हूँ कि मई जून तक ऐसे चलेंगे। मतलब उसमें क्या होगा, 60% लोग पॉजिटिव होंगे, 40 निगेटिव होंगे, और जून तक जाते जाते 99 पॉजिटिव हो जाएंगे, और 1% लोग निगेटिव जीवन भर रहेंगे, क्योंकि ग्रोथ होने से बहुत लोगों को जलन होती है, तो इसलिए उसमें 1% लोग रह जाएंगे जो जलन वाले रहेंगे। बाकी कुछ लोग एक लाइन है, बड़ी प्यारी सी लाइन है, बोल दूं सूर्यकांत सर, आप आए याद आ गई कि हवाएं क्या बुझाएंगी उस चिराग को जिसको आंधियों ने रोशन किया है। हवाएं जबरदस्त। क्या बुझाएंगी उस चिराग को जिसे आंधियों ने रोशन किया है। जिस चिराग को आंधियों ने जलाया है उसे हवाएं नहीं बुझा सकती। ये बुलरन समिट के नाम रहेगा, मतलब ये बुलरन सिर्फ समिट के नाम रहेगा। पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरा काम चल रहा है। लेकिन जैसे क्रिप्टो कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कभी बहुत मोटिवेशन दे देता है, कभी लोग क्रिप्टो में ऐसा आ जाता है ना, देखिए दिन लोग कहते हैं इस सर डूब जाएगा, भाग जाएगा, निकाल लो। तो क्रिप्टो में ये दोनों नेचर है। लोग बोलते हैं कि जब घर बेच के लगा दो, और लोग ये बोलते हैं कि जो भी बचा है बचा लो। ये दोनों बिल्कुल। नेचर ही क्रिप्टो में रहता है, और दोनों नेचर के साथ क्रिप्टो चलेगा। और इधर आपको आपका दिसंबर चल रहा है, दिसंबर से लेके मई जून तक हम बहुत ही, मतलब एक तरीके से कैलकुलेटिव और नपे तुले और ऐसी स्पीड में चलेंगे जहां पर हम लोग बिना रिस्क के, बिना टेंशन के चलते जाएं। लेकिन जून के बाद अपनी स्पीड अपने हाथ में नहीं होगी, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। जून के बाद अपनी स्पीड अपने हाथ में नहीं होगी। जून तक स्पीड जो होगी वो ऐसी होगी जिसमें 60%, 50% लोग पॉजिटिव होंगे, 50-60% निगेटिव होंगे। वो स्पीड की वजह से होंगे। ऐसा कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी कुछ, कभी नरम, कभी गर्म, कभी ठंडा, कभी मीठा, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन जून के बाद सर क्या हो जाएगा ये मुझे भी खुद अभी पता नहीं है। जो होगा वो उस अंदाजा टाइम। नहीं। जी। नहीं, लेकिन बढ़िया होगा सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया होगा। एक लाइन जो अभी मैं बोले। तो जी हाँ सर। कह रहे सर, एक लाइन जो बोले हैं वो आप सब लोग समझ लीजिएगा कि हवाएं क्या बुझाएंगी उस चिराग को जिसे आंधियों ने रोशन किया है, मतलब जिसे आंधियों ने जलाया है। तो ये जो बना है समिट ना, ये तो समिट कैसे बना है सबको पता है। सबको पता है और सब अपनी आंखों से देखें, कोई इसमें से ऐसा नहीं है। बनता थोड़ी सी हुआ नाराजगी है बर्निंग के लिए, लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे बर्निंग वाले मैटर को भी ना, उस दिन सब लोग एकदम यही तूफान मचा देंगे। वो गलत नाराजगी है सर। ऐसा है कि नदी के पानी से खेत सींचने की बात चल रही है। लोग कह रहे हैं कि काहे नहीं पूरा उठा देते। सर गांव गांव सहित बह जाएंगे, पता है। नहीं सर, मैं भी ऐसा नहीं कि क्या इससे क्या होता अछूता है नहीं सर, था, मैं क्या भी उठाया टेंशन जाता में था। है। नदी के पानी को कैसे रोका जाता है, बांध। तो नदी के पानी को बांध से रोका गया है। लोग कह रहे हैं खोल काहे नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल। सर सर खोलने के मैं बाद भी टेंशन में था, ऐसा नहीं है कि बर्निंग की वजह से कि क्या ये 100% हम लोग का बर्न होगा। लेकिन बाद में जब उस दिन आपने कॉन्सेप्ट समझाया कि आपकी जो वैल्यू है उसके वैल्यू के, तब मैं अंदाजा लगा लिया। मैं बोला ये 90% भी होगा, 99 भी होगा, 0.11 भी होगा, लेकिन हम लोगों को जो वैल्यू आज की तारीख में बन रहा है ना, ये हम लोगों को कंटिन्यू बनेगा और अगले 6 साल तक बनेगा। उसी पे मैं पॉजिटिव हो गया और खुश हो गया मैं कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये बेस्ट है, क्योंकि कोशिश क्योंकि यही है हमको कि तकलीफ होना नहीं है हमेशा इसमें। पैसा आपको जाता रहे, कोशिश ये है कि हमेशा पैसा जाता रहे आपको। बिल्कुल, वही इंपॉर्टेंट है सर। अगर कंटिन्यू लोगों को पैसा आ रहा है तो फिर मेरे ख्याल से तो कहीं और भागने की, देखने की और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वैल्यू को भी मेंटेन करने के लिए, क्वांटिटी को भी मेंटेन करने के लिए, अगर हम सिस्टम से जुड़े हैं, कंपनी हमारी है, हम शेयर होल्डर हैं और हम सभी लोग जूम में बैठते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं और
आपका मतलब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आपके साथ हैं, ऐसा है वैसा है, तो भाई 50% देने में क्या दिक्कत है? अगर आ रहा है तो 50% देंगे, और सर नहीं 50% आता होता तो नहीं दे पाते। अपने ही सोने फ्यूचर के लिए ना, ताकि आपको बिल्कुल आने वाले समय में भी आ सके। तो प्लान बिल्कुल। लोगों को और क्या समझाना है? कंपनी प्लान ये समझाना है कि 3% से लेके 30% आएगा। 3 से लेके 30% आएगा, ये रिवार्ड है। रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि 3%, 1.5% भी हो सकता है, ये रिस्क है। प्लान 2 लाइन का है सर, बहुत ही सिंपल प्लान है। बिल्कुल 3% से लेके 30% तक आपको जा सकता है रिवार्ड। रिस्क क्या है? रिस्क है 3%, 1.5% में बदल सकता है। ये 2 लाइन के साथ आप प्लान समझाइए, कभी भी ये लाइन बदलनी नहीं पड़ेगी, कभी नहीं बदलनी पड़ेगी। बिल्कुल 3% से 30% मंथली रिवार्ड बन सकता है। रिस्क क्या है? 3%, 1.5% में बदल सकता है, ये रिस्क है। तो बस यही प्लान की असली लाइन है, इसको समझाइए। अब क्वांटिटी की बात ना किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि 25% का 0.1% जो निकल रहा वो 0.25% होता शायद। कितना सर? 0.025 ना? 25% का 0.1%, 0.025, 0.025% डेली आ रहा है। और इतना हम स्टेक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जितनी आ रही है, शायद हम 5 दिन या 10 दिन में स्टेक करेंगे। तो 10 दिन में जो स्टेक करेंगे, एक दिन में निकलेगा, तो क्या कंट्रोल हो पाएगा? नहीं। तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो नहीं वही सर है, ठीक है, मतलब वो कि उसको करिए, क्योंकि जो जो समझ जाएंगे वो खुद ही समर्थन करेंगे, क्योंकि रेगुलर इनकम लेने के लिए थोड़ा बहुत समझाना सर अपना यहाँ पे कर्तव्य है। एडजस्टमेंट समझाना अपना कर्तव्य है, बाकी एडजस्टमेंट होता है तो मार्केट बढ़िया। कुछ सिखा देता है। नहीं सर, 90% तो मेरा अंदाजा है, मैं देख पा रहा हूँ कि 90% लोग समझ चुके हैं। 10% थोड़ा बहुत इधर उधर भले है, वो भी बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। चलिए ठीक है सर। तो त्रिपाठी सर, मेरा आज ये लेसन इसलिए था कि आज 2-3 लोगों ने मुझे भी फोन कर दिया था, बड़ा कट रहा है। तो मैंने कहा कि आज सबके साथ बता दें कि अभी जो कट रहा है वो कुछ नहीं कट रहा है, क्योंकि 99% तक कट सकता है। आप कटने पर ध्यान मत दीजिए, आप बटने पर ध्यान दीजिए, बट क्या रहा है। सर आपने डीपी भी लगाया है, जो डीपी देख लेगा तो उसको समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, वो डीपी भी सर इसीलिए लगा दिया ताकि कम लोग टेंशन लें। हाँ तो जो बिल्कुल। बट रहा है सर, जो डेली नहीं जा रहा है, वो टेंशन मुझे लेना। अच्छा जा रहा है। जब आप शुरू किए थे बिल्कुल और जब से शुरू करेंगे, मेरी कोशिश ये है कि मुझे जनरेट करके पैसा लाना पड़े तो भी मैं लाऊंगा। लेकिन जो लोग जब से शुरू करेंगे, तब से उनको स्टार्ट से के बाद से ज्यादा पैसा जाए, ये मेरी कोशिश रहेगी हमेशा। बाकी कभी सर दुर्घटना यही घटना कभी भी कुछ यही भी घट सकती है। यही यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो आपने इसको सिस्टम बनाया ना, इसी सिस्टम को मैं जब एक दिन सर्कुलेट करके सोच रहा था ना, मैं बोला यार इसमें तो 1 जीरो क्या 2 जीरो 3 जीरो के बाद भी जो आएगा वो भी प्रॉफिट में रहेगा हमेशा, कभी वो कोई लॉस होने का चांसेस ही नहीं है इसके अंदर। इसमें लोग हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे सर, खाली खुद अपनी बदमाशी ना करें। हाँ, खुद अपना बदमाशी दिमाग न लगाएं। हाँ, अपना दिमाग ना लगाएं जी, बिल्कुल सर। बदमाशी खुद करके आके ब्लेम ना दें प्लीज। क्योंकि ब्लेम लेने की मतलब, वो 1.5 साल से जो हम लोगों ने लिया है, वो लेने के बाद बहुत भयंकर लिया है, भयंकर वाला। वो निकालने में भी 5-6 महीना लगेगा, जितना लिए हैं 1.5 साल से। तो अभी और नया लेने का वो नहीं है, थोड़ा सा मतलब क्या, माइंडसेट नहीं है। क्योंकि बहुत ले लिए हैं, उसको निकालने में 5-6 लगेगा। अभी 2 महीने और ज्यादा ले लिए इधर बीच। तो ये जो 2 महीना प्रेशर ले लिए, उसको हम 10 दिन से निकाल रहे हैं। 10 दिन से बोल रहे हैं प्रभास सर से, हम वापिस नहीं आएंगे सर, हमको थोड़ा फ्री करिए। हाँ, क्योंकि दिमाग जो है उसको कंसंट्रेट करना पड़ता है। दिमाग कंसंट्रेट नहीं होता तो बिजनेस नहीं होता है, या काम नहीं होता है, इंसान कुछ नहीं कर सकता कंसंट्रेट नहीं। तो और ये किसके लिए किया? ये जितना किया सब समिट को खड़ा करने के लिए किया। हाँ, लेकिन मेरा अपना वो पोर्टफोलियो वाला है, 30-30-30, 30 सिस्टम, 30 मेरा अपना, 30 जो है वो रखा था आगे के लिए, वो जो है लिख गया अपना। तो वो 30 मतलब वही किया मैंने, और कुछ गलत और कुछ नहीं किया, सेम वही किया। 30-30-30। अब उसमें सिस्टम को कितना गया, सिस्टम को भी हमने दिखाया है कितना गया, लगभग 30, 25-30 सिस्टम को गया।
25-30 लगाने के बाद सिस्टम यहाँ खड़ा है, ऐसे थोड़ी खड़ा है सिस्टम की, मतलब 50 के ऊपर खड़ा भी है, एक्सचेंज पे लिस्टिंग भी चल रही है, अभी अभी बिटमार्ट पे आ रहा है सर। बिटमार्ट का आज हमने फुल पेमेंट कर दिया। कितना लोगों ने वो किया, क्या बोले की स्टेकिंग सर, 10 दिन में जो आप स्टेकिंग किए ना, उतना फीस हमने बिटमार्ट को भरा है, 100%। क्योंकि हम सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। इसके ऊपर आके आप नहीं, आपकी 2-4 पीढ़ियां भी कूदे ना, तो भी ये हिले ना, ऐसा बने। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसके लिए सर, फ्यूचर के लिए वर्तमान कुर्बान करना पड़ता है। अगर आपको फ्यूचर में अपना स्वर्णिम भविष्य चाहिए, उसके लिए वर्तमान की खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है। लोग सोचते हैं वर्तमान में जो मजा करना कर ले, तो सर ये दारू की तरह होता है, जैसे पियेंगे चढ़ जाएगी, बाद में फिर पछताएंगे, साला बहुत गलत कर दिया, नहीं पिए होते। लेकिन जूस की तरह जिंदगी होनी चाहिए, जब पिए तो बहुत खट्टा उट्टा लगे, लेकिन फिर बाद में गर्मी में पूरा चमक, एकदम शरीर लाल हो जाए, मतलब कि वो काम करे। वो बाद में काम करता है ना, 5-6 महीने बाद जूस ना, अनार का जूस पीजिए, 5-6 महीने बाद शरीर लाल हो जाएगी। लेकिन दारू पीजिए, 5 मिनट में चढ़ जाएगा, और आप ताजमहल भी खरीद लेंगे 5 मिनट में। और मंत्री भी बन जाते हैं लोग, प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। तो वो वाला नहीं चाहिए सर अपने को ना, हम लोग को वो वाला चाहिए, जूस वाला, जो खट्टा भी लगे, मीठा भी लगे, नमक भी डालना पड़े, लेकिन वो 5-6 महीने बाद सेहत अच्छी करे। तो मेरा ये करेगा विचार सर है, मैं आप। इसी हिसाब से चल रहा हूँ। मैंने बहुत दुनिया देखी है, नहीं सर, उछल कूद करने से सिर्फ आदमी मरता है। शांति से चलते रहिए, जीवन भर आप चलते रहिए। आप अब पहले कम बैक करिए, ऑफिस पे आइए, क्योंकि आप ऑफिस पे बढ़िया दिखते हैं, घर पे नहीं। नहीं नहीं सर, बढ़िया नहीं दिखना। बढ़िया दिखने में लोग नजर लगा देते हैं। बढ़िया नहीं दिखना, कुछ नजर लगा बैकअप, सिस्टम को कुछ लेकर कुछ नजर बैकअप नहीं बनाना देंगे। है बस, कुछ बड़ा करने के लिए कुछ करना पड़ेगा सर। बाकी ऑफिस पे हैं सब लोग। हाँ ठीक है सर, ऑफिस पे आप ठीक आएंगे है तो सर, आपको 10-12 लोग मिलेंगे ऑफिस पे। सोच तो तो रहा हूँ कि एक दिन घूम आऊँ आपके साथ। हाँ सर, अब वैसे जब भी सबकी 2 महीना हो गया सर, अगले 1 महीने में सारे लोग घूमने और खर्चा करने के काबिल हो जाएंगे। 1 महीने में सब लोग अपने मन से पैसा, मतलब खर्चा करने के काबिल हो जाएंगे, अपने शौक के ऊपर, अपनी। मेरी तो दिल से बहुत मेरी दिल से तमन्ना है कि मैं आके कम से कम अपना ऑफिस एक बार दुबई में देखूं, क्योंकि अभी तक तो मैं देख नहीं पाया हूं, ना ही कोई ट्रिप पे जा पाया हूं। और ट्रिप पे जाने का उतना अभी ये नहीं है, लेकिन ऑफिस पे आने का जरूर शौक है कि भाई जिस सिस्टम में इतने लाखों लोग लगे हुए हैं, उस सिस्टम का कम से कम कर्म क्षेत्र तो देखा जाए चल के। जरूर जरूर सर, ऑफिस आइए, बुर्ज खलीफा देखिए, बुर्ज खलीफा कैसे बना और कैसे आज क्या क्या परिवर्तन किया, तो वो सर हम बुर्ज खलीफा हमारे लिए तो आप ही है, आपसे मुलाकात हो जाएगी, मतलब बुर्ज खलीफा से मिल लेगी। ऑफिस में से बुर्ज खलीफा दिखता है सर। बढ़िया। तो ठीक है सर, बाकी समझदार बनिए, समझिए, जो सीखेगा वो बनाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो गंवाएगा। ये भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, लगभग सब। जो सीखेगा वो बनाएगा, कमाएगा नहीं। कमा कमा तो आप वैसे भी लेंगे अपने साथ। तो जो सीखेगा वो बनाएगा, और जो नहीं सीखेगा वो गंवाएगा। तो क्या गंवाएगा? प्रॉफिट ज्यादा हो सकता था, लेकिन ना सीखने की वजह से कम हुआ। तो इसलिए कम सर, हो कम हाँ हो। जी, कल मिलते नहीं हैं सर, सब जी सर। सब होशियार है, कोई गवाएंगे नहीं, सब धीरे धीरे आएंगे, थोड़ा आगे पीछे आएंगे बस। चलिए सर, और लोगों का किस्मत, नसीब, समय सब जाने। तो कल मिलते हैं सर, सेम स्लोगन के ठीक है साथ, सर। मेक मिलेनियर विद समिट। मेक मिलेनियर विद समिट के साथ करते हैं। बाकी ये जो है मेक कट रहा मिलेनियर है,